आज हम आपके लिए एक रोमांटिक एनिमे लेकर आए हैं जो आपको काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें रोमांस और कॉमेडी भर भर के है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक मिडिल स्कूल के फेयरवेल का सीन देखते हैं, जहां सभी स्टूडेंट्स एक लास्ट बार सभी से मिल रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाले थे। वहीं एक लड़का जिसका नाम आयोजी है, वो एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है और वो लड़की भी आयोजी से कहती है कि वो उसे पसंद करती है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है और सभी के साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव भी करता है। साथ ही आयोजी पढ़ाई और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से वो स्कूल में भी काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो लड़की आयोजी के साथ डेट करने से मना करके चली जाती है, क्योंकि वो उसे हैंडल नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर आयोजी काफ़ी दुखी होता है और कुछ कह भी नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि आयोजी अपने मिडिल स्कूल के दोस्त के साथ होता है और वो काफ़ी दुखी भी था। फिर आयोजी का दोस्त उससे पूछता है कि ये कौन से नंबर की लड़की थी जिससे वो रिजेक्ट हुआ। काफ़ी दुख के साथ आयोजी बताता है कि ये 100वीं लड़की थी और वो पूरी 100 लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका है और आज तक किसी एक ने भी उसे हाँ नहीं कहा। ये सुनकर आयोजी का दोस्त आयोजी से पूछता है कि वो इतनी सारी लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका है, क्या उसे याद भी है उसने किस किस लड़की को प्रपोज किया है। जिस पर आयोजी बताता है कि कोई भी कभी अपना फर्स्ट लव नहीं भूल सकता, और आयोजी याद भी करता है कि उस पहली लड़की ने कैसे उसे रिजेक्ट किया था। फिर आयोजी का दोस्त कहता है कि उसे तो समझ नहीं आ रहा है कि सभी लड़कियां क्यों उसे रिजेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आयोजी दिखने में भी अच्छा है और स्पोर्ट्स में भी काफी सही है, लेकिन फिर भी क्यों कोई भी लड़की उसे हाँ नहीं कर रही। फिर आयोजी का दोस्त आयोजी को उसकी आगे की लाइफ के लिए गुड लक करके चला जाता है। जिसके बाद आयोजी टेम्पल पर आ जाता है और गॉड से हाई स्कूल में उसके लिए एक और लड़की मांगता है जो उसके साथ रहे और उसकी लाइफ को मजेदार बना दे। तभी आयोजी को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे चिंता न करने की कहती है। वहाँ कोई भी नहीं था, फिर भी कोई आयोजी से बातें कर रहा था। ये देखकर आयोजी काफी डर जाता है और पीछे हटने लगता है। तभी एक ओल्ड मैन सामने आते हैं जो आयोजी को बताते हैं कि वो गॉड है। फिर गॉड आयोजी को बताते हैं कि उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें यहीं खत्म होती है, क्योंकि आयोजी को हाई स्कूल में अपना प्यार मिल जाएगा, जिसके लिए वो काफी टाइम से परेशान है। ये सुनकर आयोजी काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे रिजेक्शन के बाद क्या उसे सही में उसका प्यार मिलेगा। फिर गॉड उसे बताते हैं कि आयोजी को उसके स्कूल में उसकी सोलमेट मिलेगी जो उससे सच्चे दिल से प्यार करेगी, और जब आयोजी पैदा हुआ था तभी से उन्हें उसके लिए चुन लिया गया था, क्योंकि सभी के लिए उसकी सोलमेट पहले से लिख कर आती हैं। फिर गॉड बताते हैं कि जब वो अपनी सोलमेट से पहली बार मिलेगा तब उसे उसकी पूरी बॉडी में करंट महसूस होगा और वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार लव एट फर्स्ट साइट को एक्सपीरियंस करेगा। पर आयोजी पूछता है कि अगर पहले से ही सभी के लाइफ पार्टनर डिसाइड होते हैं तो उनका क्या, जो लोग सिंगल ही मर जाते हैं। जिस पर गॉड बताते हैं कि सभी के पार्टनर डिसाइड नहीं होते और जिन लोगों के पार्टनर डिसाइड होते हैं वो बाकियों से काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं। जिस पर आयोजी सोचने लगता है कि यानी वो जिस प्यार का इतने टाइम से इंतजार कर रहा था वो उसे हाई स्कूल में मिलेगा। जाते हुए गॉड आयोजी को बताते हैं कि वो पूरी 100 सोलमेट से मिलने वाला है। ये सुनकर आयोजी काफ़ी हैरान हो जाता है और खुश भी। नेक्स्ट डे आयोजी अपने नए हाई स्कूल में पहुंच जाता है और एंट्रेंस सेरेमनी को अटेंड करने के बाद अपनी क्लास की तरफ आने लगता है। पर तभी आयोजी 2 लड़कियों से टकरा जाता है और वो तीनों ही गिर जाते हैं। वो दोनों लड़कियां आयोजी की तरफ देखती हैं और आयोजी उनकी तरफ देखता है। तीनों को अपनी बॉडी में गॉड के कहे के मुताबिक एक हल्का सा करंट महसूस होता है, जिससे आयोजी सोचने लगता है कि क्या ये वही सोलमेट है जिनके बारे में गॉड बात कर रहे थे। फिर आयोजी खड़ा होता है और उन दोनों लड़कियों को हाथ देता है, पर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती हैं और उनमें से पिंक हेयर वाले जिसका नाम हकारी है वो एक्टिंग करने लगती है कि उसके पैर में ज़्यादा जोर से लग गई, जिसकी वजह से वह खड़ी भी नहीं हो पा रही। ये सुनकर आयोजी को काफ़ी दुख होता है कि उसने अब सोलमेट से मिलते ही उसे नुकसान पहुंचा दिया, जिसकी वजह से वो रोने लगता है। वहीं हकारी को लग रहा था कि आयोजी कितना अच्छा है। उसके दर्द पहुंचने की बात सुनकर आयोजी को इतना बुरा लगा कि वो रोने ही लगा। पर ये देखकर वो दूसरी वाली लड़की जिसका नाम कराने है, जो काफी जेलस फील कर रही थी, इसलिए वो भी पैर के दर्द का बहाना करने लगती है। ये जानकर कि उसकी वजह से उसकी दोनों सोलमेट को दर्द पहुंचा, आयोजी अपने आप को मुक्का मारने लगता है। फिर आयोजी उन दोनों को मेडिकल रूम में ले जाने लगता है। पहली बार आयोजी के इतने पास कोई लड़की आई थी, जिसकी वजह से उसे काफी अजीब और अच्छा लग रहा था, और वो तो सोच रहा होता है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। फिर वो तीनों साथ जा रहे होते हैं और आयोजी उन्हें अपने बारे में कुछ बातें भी बताता है। लेकिन तभी दो लड़कियां एक 4 पत्ती वाले फूल के बारे में बात करते हुए जा रही होती हैं कि जो भी उस फूल से किसी को भी डेट के लिए पूछते हैं 100% चांस होते हैं कि सामने वाला हाँ ही करेगा। यह सुनकर हकारी और कराने दोनों ही इस फूल को लेने के लिए भागने लगती हैं और आयोजी उन्हें भागता देख सोचता है कि क्या अब उनके पैर का दर्द ठीक हो गया।
जिसके बाद आयोजी का स्कूल का पहला दिन शुरू होता है और 4 घंटे बाद स्कूल खत्म भी हो जाता है और आयोजी जाने लगता है। आयोजी जाते हुए उन्हीं दोनों के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे वो दोनों सामने उसी फूल को खोजती हुई दिखती हैं। ये देखकर आयोजी काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या वो दोनों सिर्फ उसके लिए इतने टाइम से उस फूल को ढूंढ रही हैं। फिर आयोजी कराने के पास कोल्ड ड्रिंक लेकर पहुंच जाता है, पर करानी ये मानने से मना कर देती है कि वो उस फूल को ढूंढ रही है। फिर आयोजी कराने को ड्रिंक देता है और ये देखकर करानी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और ड्रिंक लेकर जाने लगती है और जाते हुए आयोजी को थैंक्स भी करती है। तभी आयोजी के पीछे हकारी आ जाती है और आयोजी हकारी को भी ड्रिंक देता है, पर हकारी कहने लगती है कि वो इतनी सारी ड्रिंक अकेले नहीं पी पाएगी, इसलिए वो आयोजी से ड्रिंक कम करने की कहती है। आयोजी भी ऐसा ही करता है और उस ड्रिंक में से थोड़ी सी पी लेता है, पर पीने के बाद आयोजी को समझ आता है कि हकारी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इससे ये एक इनडायरेक्ट किस बन जाएगी। हकारी उस ड्रिंक को पीने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसके हाथ से कैन छूटती है और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से हकारी उसे नहीं पी पाती और काफ़ी निराश होती है। आयोजी हकारी को रुमाल देता है, पर हकारी आयोजी का हाथ पकड़ लेती है और काफ़ी शर्माते हुए आयोजी को आई लव यू कह देती है। आयोजी हकारी को रुमाल देता है, पर हकारी आयोजी का हाथ पकड़ लेती है और काफ़ी शर्माते हुए आयोजी को आई लव यू कह देती है। यह सुनकर आयोजी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी लड़की ने सामने से उसे प्रपोज किया हो। आयोजी भी हाँ करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ करानी आ जाती है, जो आयोजी के लिए काफ़ी सारी ड्रिंक लेकर आई थी। करानी उनके बीच आ जाती है और जल्दी जल्दी में कह देती है कि वो भी आयोजी से प्यार करती है, इसलिए वो ऐसे हकारी को हाँ नहीं कर सकता। करानी के मुंह से ये सुनकर आयोजी और ज़्यादा नर्वस होने लगता है और दोनों लड़कियां आयोजी से एक साथ पूछती हैं कि वो उनमें से किसे प्यार करता है, पर आयोजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। आयोजी अगले दिन बताने की कहकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आयोजी काफ़ी परेशान होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर आयोजी वापस से गॉड के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर गॉड आयोजी से बताते हैं कि जो उस टाइम उसे दोनों लड़कियों का एक साथ सामना करना पड़ रहा है, ये गॉड की ही गलती है, क्योंकि जब वो आयोजी का फ्यूचर लिख रहे थे तब वो साथ ही में एक मूवी भी देख रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक सोलमेट की जगह 100 सोलमेट लिख दिया। ये सुनकर आयोजी काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनकी ये गलती की वजह से आज उसे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। जिसके बाद आता है अगला दिन और कराने और हकारी दोनों ही आयोजी का इंतजार कर रही होती हैं। तभी वहाँ आयोजी आ भी जाता है और वो दोनों देखती हैं कि आयोजी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है, और फिर वो उसे उसका जवाब पूछती हैं और आयोजी कहता है कि वो उन दोनों को ही डेट करना चाहता है। उन दोनों को ही ये बात समझ नहीं आती कि आयोजी उन दोनों को ही एक टाइम पर क्यों डेट करना चाहता है। फिर आयोजी बताता है कि उसने इस बारे में पूरी रात सोचा और वो किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए उसने ये फैसला किया। फिर आयोजी उसे 4 पत्ती वाली फूल को देते हुए कहता है कि वो उन दोनों को ही इतना प्यार देगा कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश लड़कियां बन जाएंगी। ये सुनकर वो दोनों ही काफ़ी खुश हो जाती हैं और आयोजी से पूछती हैं कि वो कब से ये फूल ढूंढ रहा था, जबकि उन्हें इतने टाइम ढूंढने के बाद भी एक फूल नहीं मिला। वहीं आयोजी ने 2 ढूंढ लिए। फिर हकारी आयोजी की इतनी मेहनत देखकर उसको हाँ कर देती है और कहती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आयोजी उस पर 2 टाइमिंग कर रहा है। ये देखकर कराने भी मान जाती है और ये देखकर आयोजी कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो उन्हें हमेशा खुश रख सके। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आयोजी अपनी दोनों गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल जाता है और दोनों ही लड़कियां आयोजी का हाथ पकड़कर काफ़ी खुश दिख रही थी। स्कूल पहुंचते ही वो अपने प्रिंसिपल को देखते हैं, जो किसी लड़के का पीछा कर रही होती हैं। वो दोनों लड़कियां आयोजी को बताती हैं कि जब प्रिंसिपल किसी लड़के को कोई गलती करते हुए पकड़ती है, वो उसका पीछा करके उसे फ्रेंच किस करती है, और आज तक उनकी किस से कोई भी नहीं बच पाया। यह सुनकर आयोजी भी थोड़ा डर जाता है। तभी हकारी आयोजी से पूछती है कि क्या अभी तक उसने किसी लड़की को किस किया है, जिस पर आयोजी बताता है कि वो दोनों ही उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है, तो आज तक उसने किसी और को किस किया ही नहीं। ये सुनकर दोनों ही काफ़ी हैरान हो जाती हैं और दोनों लड़कियों के बीच आयोजी को पहले किस करने की बैटल शुरू हो जाती है। जिसके बाद तीनों लंच में छत पर खाना खाने आए होते हैं और हकारी आयोजी को अपने हाथों से बनाया खाना खिलाने लगती है। ये देखकर कराने थोड़ा जेलस फील करने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और दोनों ही आयोजी को कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करने लगती हैं। आयोजी भी ये देखकर समझ आता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या वो उसे किस करने की कोशिश कर रही हैं, जिस पर वो दोनों ही हाँ करती हैं और आयोजी कहता है कि वो उससे सीधा पूछ सकती थी, वो उन्हें मना नहीं करता। पर हकारी बताती है कि प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों ही आयोजी की फर्स्ट किस चाहती हैं, और अगर वो किसी एक को पहले किस करता है तो दूसरी वाली गर्लफ्रेंड का दिल टूट जाएगा। जिस पर आयोजी बताता है कि उसने पहले से ही इसके बारे में सोच रखा है
और बताता है कि वो एक दूसरे को पता ही नहीं चलने देंगे कि पहले उसने किसको किस किया है। ये सुनकर दोनों ही काफी हैरान हो जाती हैं और आयोजी से पूछने लगती हैं कि ये कैसे होगा, जिस पर आयोजी बताता है कि वो तीनों ही गाने सुनते रहेंगे और साथ ही उनकी आंखें भी ढकी होंगी, जिससे कोई भी समझ नहीं पाएगा कि आयोजी ने पहले किसको किस किया है। फिर आयोजी के किस करने के बाद वो दोनों ही लड़कियां अपनी पोजीशन बदल लेंगी, जिससे आयोजी भी समझ नहीं पाएगा कि पहले कौन सी साइड पर कौन थी और उसने पहले किसे किस किया। अब वो तीनों आयोजी के प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं और आयोजी उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन आयोजी को कुछ दिख ही नहीं रहा था कि कौन कहाँ पर खड़ी है, जिसकी वजह से हर बार कुछ गलत ही हो रहा था और आयोजी किसी को भी किस नहीं कर पा रहा था। कराने आयोजी की ही गलती बताती है क्योंकि उसका प्लान ही इतना बेकार था, पर हकारी कहने लगती है कि वो ऐसे सारा इल्ज़ाम आयोजी पर नहीं लगा सकती क्योंकि उसने तो उनके लिए ही इतना कुछ सोचा। फिर वो दोनों ही लड़ने लगती हैं और तभी आयोजी उन्हें ना लड़ने की कहता है और वहाँ से भागने लगता है। दोनों लड़कियाँ उसके पीछे भागती हैं और आयोजी हॉल में भागते हुए प्रिंसिपल को आवाज़ देता है, जिससे वो आयोजी के हॉल में भागने की वजह से उसे पकड़ने लगती हैं। काफ़ी जल्दी प्रिंसिपल आयोजी को पकड़ भी लेती है और उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी कराने प्रिंसिपल को पकड़ लेती है और हकारी सभी को आवाज़ देने लगती है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों लड़कियाँ आयोजी से पूछती हैं कि वो करना क्या चाहता था, जिस पर आयोजी बताता है कि वो उन दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता कि वो दोनों एक दूसरे से लड़े और वो दोनों उसकी फ़र्स्ट केस की वजह से लड़ रही थी। इसलिए आयोजी ने तय किया कि वो अपना फ़र्स्ट केस प्रिंसिपल को दे देगा, जिससे उनके बीच लड़ाई ही ख़त्म हो जाए। ये जानकर कराने और अकारी दोनों ही आयोजी से कहती हैं कि वो अपनी फ़र्स्ट किस किसी प्रिंसिपल पर वेस्ट करने से अच्छा उनमें से किसी को भी किस कर सकता है। ये सुनकर आयोजी काफ़ी खुश होता है कि वो दोनों ही उसके लिए अपनी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए आयोजी दोनों को गले से लगा लेता है। फिर वापस से तीनों छत पर आ जाते हैं और अब की बार आयोजी बताता है कि वो तीनों सेम टाइम पर किस करेंगे, जिससे किसी के बीच कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर तीनों एक साथ किस करते हैं और इससे आयोजी को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये उसका काफ़ी टाइम से सपना था कि वो किसी लड़की को किस करे और अब तक वो दो लड़कियों को एक साथ किस कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं करानी और हकारी कुकिंग की बुक लेने आई थी और आयोजी भी उनके साथ ही होता है। फिर आयोजी कोई दूसरी बुक ढूंढने निकल जाता है और वो जिस बुक को लेने के लिए आगे बढ़ता है उसी टाइम एक दूसरी लड़की भी उसी बुक को लेने के लिए बढ़ती है। जैसे ही आयोजी उस लड़की को देखता है उसे वही करंट फिर से महसूस होता है, जिससे आयोजी सोचने लगता है कि ये लड़की भी उसकी सोलमेट हो सकती है। अब आयोजी तो समझ चुका था कि ये लड़की भी उसकी सोलमेट हो सकती है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो अपनी नई सोलमेट इतनी जल्दी ढूंढ लेगा, क्योंकि वो अभी कुछ टाइम पहले ही कराने और अकारी से मिला था। वो लड़की भी आयोजी से काफ़ी शर्मा रही होती है। फिर वो लड़की बुक के वर्ड्स की मदद से आयोजी से बात करती है और वो बोल इसलिए नहीं रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मीली लड़की है। तभी आयोजी देखता है कि वो लड़की एक लाइब्रेरियन है, तो आयोजी उसे समझाता है कि उसे किस तरह की बुक चाहिए। आयोजी को एक रोमांटिक बुक चाहिए था जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी हो और वो काफ़ी सारी चीज़ें भी बताता है। आयोजी के बुक का टेस्ट जानकर वो लड़की काफ़ी इम्प्रेस होती है और आयोजी के लिए उसकी पसंद की बुक ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में वो लड़की आयोजी के लिए काफ़ी सारी बुक रख देती है, लेकिन उन्हें देखकर आयोजी सोचने लगता है कि वो इतनी बुक्स कैसे पढ़ेगा। फिर वो लड़की आयोजी को उसकी पसंद की बुक्स लेकर बाकी वहीं छोड़ देने की कहती है, पर आयोजी उस लड़की से कहता है कि उसने इतनी मेहनत करके उसके लिए ये बुक्स चुनी है, इसलिए आयोजी उन सभी बुक्स को पढ़ने की तय करता है। पर जब आयोजी उन बुक्स को इशू करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका लाइब्रेरी कार्ड एक्सपायर हो गया है, इसलिए वो बुक्स नहीं ले जा सकता। ये जानकर आयोजी काफ़ी निराश हो जाता है, पर तभी वो लड़की आयोजी को अपनी पर्सनल बुक दे देती है। ये देखकर आयोजी काफ़ी खुश होता है और उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम योशीमोटो बताती है और आयोजी देखता है कि वो उसकी ही क्लास में है। फिर योशीमोटो को थैंक्स करके चला जाता है। फिर दूसरी तरफ कराने और अकारी दोनों कुक बुक में से आयोजी के लिए बेस्ट फूड बनाने की रेसिपी सीख रही होती हैं। तभी वहाँ आयोजी भी आ जाता है और ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड्स उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। जिसके बाद रात में आयोजी उसे योशीमोटो की 2 बुक को पढ़ रहा होता है और वो उसे काफ़ी पसंद भी आती है और वो एक ही रात में पूरी बुक को ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट डे योशीमोटो बैठी होती हैं, तभी आयोजी उसके पास आ जाता है और योशीमोटो को उसकी बुक वापस करते हुए थैंक्स करता है और बताता है कि वो बुक कमाल की थी और वो बुक इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उसने एक ही रात में पूरी बुक ख़त्म कर दी। तभी आयोजी की नज़र योशीमोटो के बैग में जाती है और वो देखता है कि योशीमोटो ने पहले से ही उसके लिए उस बुक का पार्ट 2 भी लेकर रख लिया है। ये देखकर आयोजी काफ़ी खुश हो जाता है और बताता है कि वो जल्दी से जानना चाहता है कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। पर आयोजी पहले योशीमोटो को थैंक्स करना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है और योशीमोटो को कॉफ़ी देता है।
फिर आयोजी बताता है कि उसे वो बुक कितनी ज़्यादा पसंद आई थी और योशीमोटो को भी तारीफ करने लगता है कि उसने उसे इतनी ज़्यादा अच्छी बुक दी। योशीमोटो भी पहले की तरह बुक्स के वर्ड्स की मदद से आयोजी को थैंक्स करती है, जिस पर आयोजी योशीमोटो से कहता है कि उसने हर बुक इतने अच्छे से पढ़ रखी है कि उसे बुक में हर वर्ड का पता है कि कौन सा वर्ड कहाँ है, जिसकी मदद से वो उससे बातें तक भी कर पा रही है। जिस पर योशीमोटो बताती है कि बहुत ज़्यादा लोग इससे बात नहीं करते और इसके पास कोई ऐसा भी नहीं है जिसे वो दोस्त कह सके, इसलिए उसने बुक्स पढ़ने शुरू किया और पढ़ती ही चली गई। फिर आयोजी उसी बुक के फर्स्ट पार्ट को वापस से मांगता है और जल्दी से जल्दी वापस करने की कहता है। योशीमोटो को समझ नहीं आता कि आयोजी उसी बुक को वापस से क्यों मांग रहा है, पर फिर भी वो बिना कुछ पूछे दे देती है। नेक्स्ट डे योशीमोटो वापस से आयोजी के लिए उसी बुक का अगला पार्ट लेकर आई होती है, लेकिन आज आयोजी उसके पास बुक लेने नहीं आता। ये देखकर योशीमोटो थोड़ी दुखी होती है। उसी शाम जाते हुए योशीमोटो देखती है कि आयोजी अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स के साथ बैठा था और वो उन्हें बताता है कि पिछली कुछ रातों से वो सही से सो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी लो फील कर रहा है। ये जानकर हकारी आयोजी को किस करती है और बताती है कि इससे उसने अपनी कुछ एनर्जी उसे दे दी। इससे आयोजी काफ़ी खुश होता है और हकारी को गले से लगा लेता है। ये देखकर कराने भी आयोजी के पास आती है और उसके सर पर अपना सर मारती है और कहती है कि ये उसका एनर्जी देने का स्टाइल है। ये सब देखकर योशीमोटो सोचने लगती है कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आयोजी जैसे किसी के पास पहले से ही गर्लफ्रेंड होंगी और हमेशा उसके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं हो सकता। फिर योशीमोटो याद करती है कि स्कूल में सभी उसे परेशान किया करते थे क्योंकि वो हमेशा बुक्स की मदद से ही बात करती थी और कभी खुद नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि योशीमोटो की मदर भी उसकी इस आदत से उससे नाराज़ रहती थी। फिर योशीमोटो अकेले बैठी होती है, तभी वहाँ आयोजी आ जाता है और बताता है कि वो इसकी मदद के लिए उसे थैंक्स करना चाहता है। फिर आयोजी योशीमोटो से पूछता है कि क्या उसके पास स्मार्टफोन है, जिस पर योशीमोटो अपना फ़ोन दिखाती है तो आयोजी योशीमोटो को एक ऐप डाउनलोड करने की कहता है और एक फ़ाइल उस ऐप में अपलोड करता है। योशीमोटो देखती है कि जो बुक उसने आयोजी को दी थी उस फाइल में उस बुक की ई बुक थी, पर योशीमोटो मन में सोचती है कि अभी तक तो उस बुक की ई बुक लॉन्च ही नहीं हुई, जिससे योशीमोटो समझ जाती है कि आयोजी ने उस पूरी बुक को टाइप करके लिखा होगा, साथ ही इसमें तो काफी टाइम भी लगा होगा। फिर आयोजी योशीमोटो से किसी भी वर्ड पर टैप करने की कहता है और बताता है कि ये टेक्स्ट टू स्पीच ऐप है। अब योशीमोटो जिस भी वर्ड को टच करेगी वो बोलेगा। आयोजी बताता है कि जब भी योशीमोटो किसी से बात करती थी उसे और सामने वाले को भी बुक में देखना पड़ता था, जिसकी वजह से बात सही से नहीं हो पाती थी। इसलिए आयोजी योशीमोटो के लिए बात करना आसान करना चाहता है, इसलिए उसने ये सब किया। जिस पर योशीमोटो मन में सोचती है कि आयोजी ने सिर्फ उसके लिए पूरी रात जाकर बुक टाइप करी। फिर आयोजी योशीमोटो से कुछ बोल कर दिखाने की कहता है। योशीमोटो थोड़ा रुकती है और आई लव यू बोल देती है। ये सुनकर आयोजी भी थोड़ा रुक जाता है और योशीमोटो रोते हुए वापस से कहती है कि उसे पता है कि आयोजी पहले से ही किसी के साथ है, इसलिए उसे इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। पर आयोजी आगे बढ़ता है और योशीमोटो को गले से लगा लेता है और कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है, इसलिए योशीमोटो को भी और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। सीन शिफ्ट होता है और आयोजी योशीमोटो को लेकर हकारी और कराने के सामने ले आता है और उनसे योशीमोटो को भी उसकी गर्लफ्रेंड बनाने की परमिशन मांगता है। यह सुनकर कराने काफ़ी गुस्से में आ जाती है और आयोजी से कहने लगती है कि वो पहले से ही 2 लड़कियों को डेट कर रहा है और अब वो तीसरी भी ले आया। पर आयोजी कसम खाता है कि वो किसी के लिए भी अपने मन में प्यार कम नहीं होने देगा और कोशिश करेगा कि उनका प्यार और ज्यादा ही बढ़े, न कि उसमें कोई दरार आए। आयोजी की ऐसी बातें सुनकर कराने और हकारी को उसकी बात माननी ही पड़ती है और इस तरह वो 3 से 4 हो जाते हैं, जिसके बाद आयोजी कराने और हकारी को योशीमोटो से मिलवाता है। फिर आयोजी योशीमोटो के बारे में बताता है कि जब भी वो कोई बुक पढ़ रही होती है उसके पैर भी स्टोरी के इंटरेस्ट के हिसाब से मूव कर रहे होते हैं। फिर आयोजी हकारी के बारे में बताता है कि जब भी वो शर्मा रही होती है तो वो अपनी उंगली मुंह में ले लेती है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और कराने जब भी किसी चीज़ के बारे में काफ़ी गहराई में सोच रही होती है तो वो अपनी उंगली से अपने बाल घुमाने लगती है। तीनों लड़कियां अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही शर्मा जाती हैं, क्योंकि ये बातें तो उन्हें भी खुद के बारे में नहीं पता थी और वही आयोजी ने हर छोटी से छोटी चीज़ नोटिस की है। फिर आयोजी हकारी और कराने के किसिंग स्टाइल के बारे में भी बताता है और ये सुनकर वो दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा शर्म से लाल हो जाती हैं। उनकी किस की बातें सुनकर योशीमोटो बताती है कि अभी वो आयोजी को किस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्टोरी के हिसाब से एक अच्छे मोमेंट का इंतजार कर रही है। ये जानकर आयोजी योशीमोटो से कहता है कि वो चाहे जितना टाइम ले सकती है, उसे भी कोई ऐसी जल्दी नहीं है। फिर हकारी और कराने आयोजी को खाना खिला रही होती हैं, पर वहीं योशीमोटो साइड में बैठी हुई थी। आयोजी भी ये देखता है और सोचता है कि उसे किसी भी तरह से योशीमोटो को भी हकारी और कराने के क्लोज लाना होगा।
हालांकि आयोजी ने उसके लिए भी पहले से ही प्लान बना रखा था और उन्हें कार्ड्स खेलने के लिए बुलाता है और बताता है कि जो भी जीतेगा वो हारने वाले को गुदगुदी करेगा। ये सुनकर तीनों ही लड़कियां आयोजी से गुदगुदी कराने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती हैं और आयोजी मन में सोचता है कि कार्ड जैसे गेम की मदद से दो दुश्मन भी एक हो जाते और ये तीनों भी जरूर दोस्त बन जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट मैच खत्म होता है और आयोजी जीत जाता है, वहीं कराने हारती है। हालांकि कराने हारकर काफी खुश थी क्योंकि वो आयोजी से गुदगुदी कराना चाहती थी। फिर आयोजी कराने को गुदगुदी करना स्टार्ट करता है। वहीं कराने हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी तो आयोजी और जोर जोर से करने लगता है, जिसकी वजह से कराने लेट जाती है और उसे देखकर आयोजी को कुछ और ही फीलिंग आने लगती है। फिर अगला मैच होता है जिसमें वापस से आयोजी जीतता है और अब की बार हकारी हारती है। आयोजी हकारी को गुदगुदी करना स्टार्ट करता है और हकारी धीरे धीरे हंस भी रही होती है और उसे काफी मजा भी आता है। अगले मैच में योशीमोटो हारती है और वापस से आयोजी जीतता है और आयोजी योशीमोटो की क्यूट हंसी सुनने के लिए एक्साइटेड दिख रहा था। पर जब आयोजी गुदगुदी स्टार्ट करता है, योशीमोटो हंसने की आवाज भी अपने फोन से ही निकालती है, जिसकी वजह से आयोजी थोड़ा हैरान होता है। फिर हकारी और कराने सोचने लगती हैं कि अब उन्होंने आयोजी से तो गुदगुदी करा ली, अब उनका मिशन है कि वो खुद आयोजी को गुदगुदी करे, जिसके लिए दोनों ही कार्ड का मैच शुरू कर देती हैं। मैच के आखिर में आयोजी हारता भी है लेकिन जीतती योशीमोटो है, जिसकी वजह से हकारी और कराने दोनों ही काफी निराश हो जाती हैं। फिर योशीमोटो सिर्फ एक ही उंगली से आयोजी को गुदगुदी करने लगती है, पर फिर भी आयोजी काफी जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर हकारी के मन में आता है कि कहीं योशीमोटो के शाय नेचर की वजह से आयोजी योशीमोटो से प्यार तो नहीं करता और अब उसके सामने कराने से भी बड़ी ओपोनेंट आ चुकी है। फिर आयोजी टॉयलेट करने चला जाता है और आयोजी के जाते ही कराने योशीमोटो से कहती है कि उनके यहाँ होने की वजह से ही योशीमोटो ने आयोजी को पूरी बॉडी में गुदगुदी नहीं की और अगर वो दोनों यहाँ नहीं होती तो वो पक्का आयोजी को पूरी बॉडी में गुदगुदी करती। कराने इसलिए योशीमोटो पर चिल्ला रही होती है कि उसने इतना अच्छा चांस गंवा दिया, जिस पर हकारी कहती है कि अगर योशीमोटो ने आयोजी को पूरी बॉडी पर गुदगुदी की होती फिर भी कराने किसी न किसी बात को लेकर जरूर चिल्लाती। फिर योशीमोटो उन दोनों से कहती है कि वो दोनों आयोजी की लाइफ में उससे पहले आई तो उनका आयोजी पर ज्यादा हक बनता है, इसलिए वो हमेशा उनके रास्ते से दूर रहने की कोशिश करेगी। यह सुनकर कराने वापस से योशीमोटो पर चिल्लाने लगती है और योशीमोटो से कहती है कि उसे ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हक उनका आयोजी पर है उतना ही सेम हक योशीमोटो का भी आयोजी पर है। फिर योशीमोटो कहती है कि अब वो सब कुछ दिल से कहेगी और बताती है कि हकारी अपने आप को काफी अच्छे तरीके से रखती है और उसका बात करने का तरीका भी काफी अच्छा है, बिल्कुल एक प्रॉपर लेडी की तरह। वहीं कराने काफी ज्यादा सुंदर है और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है, जो उसे सबसे अलग बनाता है। लेकिन वहीं योशीमोटो एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की है जो दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं है और उसकी बॉडी किसी बच्चे की तरह है, जिसकी वजह से अगर आयोजी कभी उन तीनों में कंपैरिजन करता है तो योशीमोटो ही सबसे नीचे आएगी। पर कराने योशीमोटो को अपने बारे में ऐसा कुछ न कहने की बोलती है, क्योंकि वो खुद भी काफी अच्छी दिखती है और उसे अपने आप को ऐसे नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। फिर हकारी योशीमोटो से कहती है कि उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे यकीन है कि आयोजी योशीमोटो के अंदर ऐसी कई चीजें बता सकता है जो उसे पसंद होगी। फिर कराने योशीमोटो से कहती है कि उसे उन दोनों से डरकर पीछे हटने की जरूरत नहीं है और वो आयोजी को जो भी कहना है या उसके साथ जो भी करना चाहती है वो कर सकती है। ये सुनकर योशीमोटो काफी ज्यादा खुश होती है और हम देखते हैं कि आयोजी भी उनकी बातें सुन रहा होता है और वो ये देखकर काफी खुश था कि वो तीनों ही काफी अच्छी दोस्त बन रही हैं। तभी आयोजी वापस उनके पास आ जाता है और कराने वापस से वही गेम खेलने की कहती है, क्योंकि इससे पहले जो योशीमोटो ने आयोजी को गुदगुदी की वो कहीं से भी अच्छा तरीका नहीं दिख रहा था। जिस पर हकारी योशीमोटो से कहती है कि उसे एक और मौका मिल सकता है जिसका यूज करके वो आयोजी को जितना चाहे उतना गुदगुदी कर सकती है। ये देखकर योशीमोटो भी मन में सोचती है कि वो दोनों ही उसके लिए इतना कुछ कर रही हैं। उनकी मेहनत को वेस्ट ना करने के लिए योशीमोटो आगे बढ़ती है और आयोजी से कहती है कि वो उसे किस करना चाहती है। ये सुनकर तीनों काफी हैरान हो जाते हैं। फिर योशीमोटो बताती है कि जो उसने बताया था कि वो सही टाइम का इंतजार करना चाहती है वो झूठ था, जिस पर आयोजी सोचता है उसे लगा ही था। फिर योशीमोटो बताती है कि सच ये है कि वो आयोजी को हमेशा से ही किस करना चाहती थी। ये सुनकर आयोजी भी काफी खुश होता है और किस के लिए तैयार था। फिर दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और किस करते हैं। किस के बाद योशीमोटो वहीं स्टैच्यू बन जाती है और वो हिलती तक भी नहीं। तभी हकारी आके आती है और आयोजी से पूछती है कि क्या वो उसे भी किस कर सकता है। आयोजी हकारी के पास आने लगता है। तभी हकारी आयोजी से पूछती है कि क्या उसकी ब्यूटी योशीमोटो के सामने कम हो चुकी है। आयोजी दोनों हाथों से हकारी को पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी लड़कियों को डेट कर रहा है। हकारी हंसते हुए कहती है कि उसे पता ही था कि आयोजी ऐसा ही कुछ कहेगा,
जिसके बाद आयोजी हकारी को भी किस करता है। फिर आयोजी कराने को भी अपने पास बुलाता है। ये सुनकर कराने काफी शर्मा जाती है और धीरे से आयोजी के पास आने लगती है। फिर आयोजी कराने को बताता है कि जब वो शर्मा रही होती है तब वो काफी ज्यादा सुंदर दिखती है, जिसकी वजह से कराने और ज्यादा शर्मा जाती है और आयोजी को मारने लगती है। फिर आयोजी कराने से पूछता है कि क्या वो उसे किस करना चाहती है, जिस पर कराने हाँ करती है और आयोजी उसे भी किस करता है। हम देखते हैं तीनों लड़कियां काफी ज्यादा ही खुश होती हैं और आयोजी उन तीनों से कहता है कि वो तीनों ही दुनिया की सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स चेक कर रहे होते हैं और वहीं तीनों लड़कियां भी थी, लेकिन आयोजी क्लास में जा रहा था क्योंकि वो अपना फोन भूल गया था। आयोजी क्लास में पहुंच जाता है और सामने अपने फोन को रखा देखता है। तभी आयोजी देखता है क्लास में एक लड़की अकेले ही पढ़ रही है। आयोजी उस लड़की को पहले से ही जानता था क्योंकि वो पूरे स्कूल की सबसे होशियार स्टूडेंट्स में से एक है और उसका नाम एआई है। आयोजी एआई से पूछता है कि क्या उसे रिजल्ट्स चेक नहीं करने, जिससे उसे पता चले कि उसकी पोजीशन क्या आई है। पर एआई कहती है कि उसके लिए टाइम वेस्ट होगा क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि वो फर्स्ट एआई होगी। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं उन्हें वही करंट फिर से महसूस होता है और आयोजी समझ जाता है कि ये भी जरूर उसकी सोलमेट होगी। फिर आयोजी एआई से कहता है कि उसने भी अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो वो उसके साथ चल सकती है, पर एआई वापस से मना कर देती है और आयोजी वहां से चला जाता है। फिर सभी अपने रिजल्ट देखते हैं और लगभग सभी की काफी अच्छी रैंक आई थी। फिर आयोजी देखता है कि एआई फर्स्ट आई है और उसके 700 में से 700 नंबर आए हैं, यानी उसने सभी सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। फिर आयोजी उन तीनों से एआई के बारे में पूछता है कि क्या उनमें से कोई भी एआई के बारे में कुछ जानती है, जिस पर कराने बताती है कि उसने सुना है कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वो किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है, इसलिए स्टूडेंट उसे सुपर स्मार्ट कंप्यूटर भी बुलाते हैं। बायोलॉजी की क्लास का टाइम आता है और टीचर सभी स्टूडेंट्स को टीम्स में बांट देते हैं, जिसमें आयोजी को एआई के साथ आ जाता है। फिर आयोजी माइक्रोस्कोप लेने चला जाता है और सोच रहा होता है कि उसके बाकी के सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, पर एआई क्यूट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा शांत और एलिगेंट भी है। फिर आयोजी माइक्रोस्कोप लेकर आ जाता है और उन्हें माइक्रोस्कोप से देखकर प्याज की झिल्ली बनानी थी, लेकिन आयोजी देखता है कि एआई सीधा बुक से देखकर ही बना दे रही है। ये देखकर आयोजी एआई से कहता है कि उन्हें माइक्रोस्कोप से देखकर बनाना है, ना कि सीधा बुक से, जिस पर एआई कहती है कि ये बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा कि वो वही चीज़ बनाए जो साइंटिस्ट पहले से ही देख और बना चुके हैं। पर आयोजी कहता है कि अगर वो माइक्रोस्कोप से देखकर नहीं बनाएंगे तो टीचर उन्हें पास नहीं करेंगे। तो एआई माइक्रोस्कोप ले लेती है, पर वो उससे भी बुक ही देखने लगती है, जिस पर आयोजी जोर से कहता है कि उन्हें ये ऐसे नहीं करना। पर एआई कहती है कि उसके हिसाब से यही सबसे अच्छा तरीका है और इससे उनका काफ़ी टाइम भी बचेगा। फिर आयोजी खुद ही प्याज काटने लगता है, लेकिन प्याज काटते हुए आयोजी से उसकी उंगली कट जाती है, तो वो अपनी कटी हुई उंगली को पानी से धोने लगता है और नर्स के ऑफिस में जाने की कहता है। पर एआई उसे रोकती है और बताती है कि उसके पास इससे भी अच्छा तरीका है। तभी एआई आयोजी की उंगली अपने मुंह में ले लेती है और उसकी उंगली जीभ से चाटने लगती है और बताती है कि सलाइवा में बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं जो इतने से कट के लिए तो काफ़ी होंगे। पर वहीं आयोजी को काफ़ी अजीब फीलिंग आ रही थी क्योंकि एआई काफ़ी ज़्यादा सुंदर और उसका ऐसे अपनी जीभ से आयोजी की उंगली चाटना काफ़ी ज़्यादा अजीब एक्सपीरियंस है। जिसके बाद बायोलॉजी क्लास खत्म हो जाती है और आयोजी एआई को थैंक्स करता है उसकी मदद करने के लिए। पर एआई कहती है उसने सिर्फ वो इसलिए किया क्योंकि अगर आयोजी चला जाता तो मेंबर कम होने की वजह से उसके काम कम करने की स्पीड भी कम हो जाती। फिर आयोजी एआई को उसके साथ सोडा पीने चलने के लिए पूछता है, पर एआई मना करती है और बताती है कि सोडा प्यास लगने पर पीने का बेस्ट ऑप्शन नहीं है। फिर आयोजी एआई से कहता है कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, इसलिए हमें हॉबीज के बारे में बात करना चाहिए, फिर हॉलीडेज के बारे में। पर एआई कहती है कि ऐसी किसी भी चीज पर बात करने से अच्छे नंबर नहीं आते, इसलिए उन्हें सिर्फ वही करना चाहिए जिससे उनके अच्छे नंबर आए। पर आयोजी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं होते, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ मजा भी करना चाहिए। जिस पर एआई कहती है कि चीज फ्यूचर ठीक नहीं कर सकती, वो चीज किसी काम की नहीं है। पर फिर एआई कहती है जो अभी हम बहस कर रहे हैं वो भी बेकार है, और ये कहकर एआई चली जाती है। ये देखकर आयोजी सोचने लगता है कि एआई सही में उसकी सोलमेट है भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एआई अपने घर पर होती है, लेकिन वो आयोजी को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। आयोजी के बारे में भूलने के लिए एआई बहुत सारे मैथ के फॉर्मूले लिखने लगती है, पर किसी से कुछ नहीं होता और उसे लगातार आयोजी की याद आ रही थी। नेक्स्ट डे एआई आयोजी से मिलती है और उसे आई लव यू कहती है। आयोजी भी काफ़ी खुश होता है और एआई के साथ डेट पर जाने के लिए मान जाता है, लेकिन फिर एआई सामने से ही मना कर देती है। ये सब आयोजी को समझ नहीं आता, तो एआई बताती है कि उसका प्लान था कि वो आयोजी को प्रपोज करेगी
और आयोजी उसे मना कर देगा, जिससे उसका प्यार यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन आयोजी ने तो उसे हाँ कर दिया, जिसकी वजह से उसका प्लान खराब हो गया। इसलिए एआई ने सामने से ही मना कर दिया। पर आयोजी उससे पूछता है कि वो ऐसा कुछ क्यों कर रही है, जिस पर एआई बताती है कि स्टूडेंट्स के बीच प्यार बिल्कुल बेकार है और ये टाइम को वेस्ट करना है, इसलिए वो कभी किसी के साथ डेट पर नहीं जाने वाली। पर आयोजी कहता है कि वो पहले ही 100 बार रिजेक्ट हो चुका है और सिर्फ इतनी सी बात उसे कभी प्यार से नहीं रोक सकती। फिर आयोजी एआई से सिर्फ एक डेट पर चलने की कहता है और अगर वो उस डेट पर एआई का दिल नहीं जीत पाया तो वो उसके रास्ते से हट जाएगा। एआई भी सिर्फ एक डेट पर जाने के लिए मान जाती है। कुछ दिन बाद आयोजी तैयार होता है डेट पर जाने के लिए और वो काफी खुश था क्योंकि ये उसकी फर्स्ट डेट थी। तभी वहाँ एआई आ जाती है जो कि काफी सुंदर दिख रही थी, जिसे देखकर आयोजी मन ही मन उसकी तारीफ करने लगता है। फिर आयोजी मन में सोचता है कि उसका आज एक ही मिशन है, एआई को समझाना कि मजे करना कितना अच्छा हो सकता है और सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। फिर आयोजी एआई को घोड़े वाले झूले पर ले आता है और वो दोनों झूलने लगते हैं। वहीं एआई को समझ नहीं आ रहा था कि लोग ऐसी एक्टिविटी क्यों करते हैं, क्योंकि वो उसके हिसाब से बिल्कुल इलॉजिकल है। तभी आयोजी अपने कैमरे से एआई की एक फोटो ले लेता है जो कि काफी अच्छी आई थी। हालांकि एआई को वो भी ज्यादा पसंद नहीं आती। फिर वो दोनों हॉन्टेड हाउस में आ जाते हैं, जहां आयोजी को तो काफी डर लग रहा था, पर एआई बिल्कुल शांत थी और कह रही थी कि वो सभी इंसान ही है, तो उनसे डरने का क्या मतलब बनता है। फिर वो दोनों कप वाले झूले पर आ जाते हैं, पर अब भी एआई को समझ नहीं आ रहा था कि लोग ऐसा कुछ भी करना क्यों पसंद करते हैं, जबकि उसके हिसाब से ये बिल्कुल बेकार है। इसके बाद वो दोनों जायंट व्हील पर आ जाते हैं और एआई काफी डरी हुई होती है क्योंकि उसे ऊंचाई से काफी डर लगता है। एआई को डरा हुआ देख आयोजी उसके साथ बैठ जाता है और उसके हाथ पर हाथ रख देता है, पर एआई आयोजी का हाथ दूर करती है और कुछ सोचकर आयोजी का हाथ पकड़ लेती है। जिसके बाद ऐसे ही शाम हो जाती है और आयोजी एआई के साथ बैठा होता है। तभी आयोजी बताता है कि आज उसे काफी मजा आया और एआई से भी पूछता है कि उसे कैसा लगा, जिस पर एआई बताती है कि उसे सभी अच्छा लगा, पर आज का दिन किसी मतलब का नहीं था क्योंकि उसे आज के दिन से कुछ भी नहीं मिला। आयोजी कहता है अच्छी बात है, कम से कम एआई ने झूठ तो नहीं बोला, वरना कुछ लोग अंदर से खुश नहीं होते हैं फिर भी मुस्कुराकर ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें काफी मजा आया। तो आयोजी इन फोटो को जलाने लगता है जो उसने पार्क में ली थी, क्योंकि अगर एआई को मजा नहीं आया तो उन्हें रखने का कोई फायदा नहीं था। पर एआई उन फोटोज को जलता नहीं देख पाती और आयोजी से वो फोटोज छीन लेती है। ये देखकर आयोजी एआई से कहता है कि उसे अपने अंदर की फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे ही दुख पहुंचेगा। आयोजी की बातें सुनकर एआई अपने आप रोने लगती है और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों से ऐसे आंसू क्यों निकल रहे हैं। जिसके बाद एआई आयोजी से उसके साथ रिलेशनशिप में आने की कहती है और बताती है कि वो उन सभी चीज़ों को फील करना चाहती है जो वो अब तक मिस कर रही थी। तभी एआई आयोजी का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचकर किस कर लेती है। फिर वो दोनों वापस घर जाने लगते हैं। नेक्स्ट डे आयोजी अपनी तीनों गर्लफ्रेंड्स के सामने एआई को लेकर आता है और उन्हें भी पूरी स्टोरी सच सच बताता है। फिर आखिर में उनसे एआई को भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की परमिशन मांगता है। फिर उनके बीच थोड़ी बहस होती है, पर आखिर में तीनों मान ही जाती हैं। फिर आयोजी उन चारों के साथ एक डेट पर जाने की कहता है, क्योंकि अभी तक वो उनके साथ कहीं घूमने नहीं गया था। तभी हकारी पूल चढ़ने का आइडिया देती है, जिसके लिए सभी एग्री करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कराने अपने लिए स्विम सूट लेने आई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा सूट लेना चाहिए और कौन सा सूट उसके ऊपर सबसे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट डे एआई योशीमोटो और हकारी पुल पर आ जाती हैं और उन्हें स्विम सूट में देखकर आयोजी काफी ज्यादा खुश होता है और उसे लगने लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा उसकी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। पर आयोजी देखता है कि कराने वहाँ नहीं है। तभी कराने भी आ जाती है, जिसने काफी लंबी सी शर्ट पहनी थी। तो आयोजी कराने से पूछता है कि क्या उसकी तबीयत खराब है, जिस पर कराने बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका मन नहीं है स्विम सूट पहनने का। फिर कराने आराम से कुर्सी पर बैठने चली जाती है और सभी उसे जाता देख थोड़ा निराश थे। फिर चारों पानी में आ जाते हैं और योशीमोटो अपने आप घूमने लगती है, जिस पर आयोजी उसे पूछता है कि वो ऐसे घूम क्यों रही है। योशीमोटो बताती है कि उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से वो अपने आप ऐसे घूम रही है। तभी हकारी आयोजी से आकर चिपक जाती है और कहती है कि वो भी पानी के बहाव के सामने बैलेंस नहीं बना पा रही। हकारी आयोजी से काफी ज्यादा चिपक जाती है, जिसकी वजह से आयोजी काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था। पर जब उनकी नजर आयोजी पर जाती है, वो देखती है कि आयोजी उनके ऐसा करने की वजह से बेहोश हो चुका है और पानी में पड़ा है। फिर वो दोनों आयोजी को वापस होश में लाने के लिए बारी बारी से आयोजी को माउथ टू माउथ देने लगती हैं। दूसरी तरफ योशीमोटो पानी में अपने आप आगे जाती जा रही थी और वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रही थी।
फिर योशीमोटो कराने को हेल्प के लिए बुलाने लगती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। काफी आगे जाने के बाद योशीमोटो का ट्यूब दीवार से टकराता है, जिसकी वजह से उसमें से हवा निकलने लगती है और काफी मुश्किलों के बाद योशीमोटो जमीन पर आ जाती है। लेकिन अब योशीमोटो सभी से दूर हो चुकी थी और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसे अकेले उसे क्या करना चाहिए और कैसे सबके पास वापस पहुंचना चाहिए। वहीं काफी देर तक माउथ टू माउथ देने के बाद भी आयोजी होश में नहीं आया था और अब एआई और हकारी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर वो दोनों तय करती हैं कि वो आयोजी के लिए एक मेल लाइफ गार्ड को लेकर आएंगे और तभी मेल लाइफ गार्ड को ढूंढने निकल भी जाती हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ गुंडे मिलते हैं, जिसमें से एक हकारी को पकड़ने वाला होता है, पर तभी एआई उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में अपनी उंगली मारती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उस लड़की के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और एआई से बदला लेने की कहते हैं। एआई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और हकारी को किसी मेल लाइफ गार्ड को ढूंढने की कहती है, पर हकारी एआई को ऐसे अकेले छोड़कर जाने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे कुछ भी हो। ये देखकर एआई थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि हकारी के पास वहां से जाने का काफी अच्छा चांस होते हुए भी वो क्यों नहीं जा रही। तभी उन गुंडों में से एक लड़का हकारी को पकड़ने आगे आने लगता है, पर तभी वहां आयोजी आ जाता है और उसे रोक देता है और उन्हें उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहने की कहता है। उस लड़के को यकीन नहीं होता कि वो दोनों आयोजी की गर्लफ्रेंड है, तो वो आयोजी को उन्हें किस करने की कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के सामने किसी दूसरी लड़की को कभी किस नहीं करेगा। आयोजी ऐसे किसी के सामने भी किस करने से मना करता है, पर तभी एआई आयोजी के पास आती है और उसे किस करती है। तभी हकारी भी आयोजी को किस करती है। ये देखकर वह सभी लड़के काफी हैरान हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आयोजी को ठीक देखकर हकारी और एआई उससे पूछती है कि वो कैसे ठीक हुआ और उसे कैसे पता चला कि वो दोनों यहाँ हैं। आयोजी कुछ बताता इससे पहले कराने वहां आ जाती है और वो बताती है कि उसने हकारी और एआई को उन लड़कों से लड़ता देखा था, तो वो आयोजी को ढूंढने लगी कि वो कहाँ है। तभी वो देखती है कि आयोजी तो मरा पड़ा है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आकर कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड मुश्किल में है, वो अपने आप उठ जाता है और उसकी मदद करने भागने लगता है। फिर आयोजी पूछता है कि योशीमोटो कहाँ है, जिस पर कराने बताती है कि जब लास्ट टाइम उसने उसे देखा था तब वो पूल में थी, जिस पर आयोजी कहता है कि उन्हें उसे अकेला पूल में नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। तभी आयोजी भागते हुए योशीमोटो को ढूंढने निकल जाता है। वहीं योशीमोटो अपने फोन से किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था और तभी योशीमोटो की फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी वहां आयोजी आ जाता है, पर उसे कहीं भी योशीमोटो नहीं दिख रही थी, तो दूसरे पूल में जाने की सोचता है, पर योशीमोटो वहीं थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आयोजी का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचे क्योंकि योशीमोटो का फोन भी बंद हो चुका है। तो योशीमोटो खुद चिल्लाने की सोचती है, पर उसे लगता है कि उसकी आवाज इतनी धीमी है कि आयोजी कभी उसे सुन नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी योशीमोटो हिम्मत करके चिल्लाती है। कोई भी योशीमोटो की आवाज नहीं सुनता, पर सिर्फ आयोजी सुन लेता है और वो योशीमोटो के पास आकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। आयोजी से इम्प्रेस होकर योशीमोटो आयोजी को किस करती है। फिर आयोजी योशीमोटो को बाकी तीनों लड़कियों के पास लेकर आ जाता है और वो थोड़ी देर रेस्ट करने की कहता है। साथ ही आयोजी कराने को भी उसके साथ चलने की कहता है। फिर कराने और आयोजी साथ बैठे होते हैं। तभी आयोजी कराने से पूछता है कि क्या वो इस वजह से स्विम सूट में नहीं आ रही। तभी आयोजी खड़ा होता है और कराने की वो बड़ी सी शर्ट उतार देता है। आयोजी देखता है कि कराने स्विम सूट में काफी अच्छी दिख रही है, पर कराने ऐसे अचानक से कपड़े उतारने की वजह से आयोजी को मारने लगती है। पर आयोजी कराने के गले लग जाता है और उससे कहता है कि वो जैसी है उसे वो वैसे ही काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए उसे कभी भी बाकी लड़कियों से अपने आप को कंपेयर करके नाराज होने से मना करता है, जिससे कराने को काफी खुशी मिलती है और वो दोनों किस करते हैं। फिर आयोजी कराने को भी बाकी लड़कियों के पास ले आता है और वो सभी एक साथ काफी एंजॉय भी करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लड़कियां आयोजी को कुछ अच्छा खिलाने के लिए जल्दी जल्दी ले जा रही होती है। तभी भागते हुए आयोजी की नजर साइंस लैब में जाती है, जहाँ उसे एक लड़की दिखती है और वहीं करंट भी महसूस होता है। लेकिन जल्दी की वजह से आयोजी रुक नहीं पाता और भागते हुए चला जाता है। कुछ देर बाद अपना सारा काम खत्म करने के बाद आयोजी वापस उसी लैब के सामने आता है जहां उसे वो लड़की दिखी थी और सोच रहा होता है कि वो पक्का उसकी सोलमेट ही थी, क्योंकि उसे जो महसूस हुआ था वो गलत नहीं हो सकता। फिर आयोजी अंदर आ जाता है और उसे एक लड़की दिखती है जो अपना नाम कसूरी बताती है, पर आयोजी को वो लड़की कहीं नहीं दिख रही थी जिसे उसने पिछले दिन देखा था। आयोजी वहां से जाने की कोशिश करता है, पर कसूरी उसे जाने का कोई मौका नहीं देती और अपनी लैब में बनाई चाय भी देती है। फिर आयोजी बैठकर चाय पी रहा होता है, तभी कसूरी उसके पास एक लिक्विड मैग्नेट लेकर आती है और बताती है कि अगर आयोजी इसे पीता है तो वो एक ह्यूमन मैग्नेट में बदल जाएगा।
आयुजी उसे पी भी लेता है क्योंकि कसूरी को उस चीज को टेस्ट करने के लिए कोई चाहिए था। उस लिक्विड को पीने के बाद हर लोहे की चीज आयुजी से चिपकने लगती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि उसकी बॉडी सही में एक मैग्नेट में बदल चुकी है। तभी कसूरी भी एक मैग्नेट वाला लिक्विड पी लेती है जिससे उसकी बॉडी एक मैग्नेट में बदल जाती है और वो भी आयुजी से चिपक जाती है। ये देखकर आयुजी कहने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, अब उन्हें कब तक ऐसे ही रहना होगा। जिस पर कसूरी बताती है कि लिक्विड का असर सिर्फ 10 मिनट तक ही रहेगा। लेकिन तभी कसूरी कहती है कि उसे अभी टॉयलेट जाना है। ये सुनकर आयुजी सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों साथ में ऐसे नहीं जा सकते। पर आयुजी कुछ सोच पाता इससे पहले कसूरी वहीं टॉयलेट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं आयुजी और कसूरी अलग हो चुके होते हैं और फिर कसूरी आयुजी को अपनी काफी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगती है। आयुजी ये देखकर काफी खुश होता है कि कसूरी अपने काम को कितना पसंद करती है और वो कितनी खुश भी है। ऐसे ही आयुजी के मन में कसूरी के लिए फीलिंग्स आने लगती है, जिसकी वजह से आयुजी अपने आप को रोकता है और सोचता है कि वो यहाँ सिर्फ अपनी सोलमेट को ढूंढने आया था। तभी कसूरी आयुजी को बताती है कि जो चाय उसने उसे दी थी वो असल में उसका लव पोशन था और अब आयुजी को उससे प्यार होने लगेगा। ये जानकर आयुजी उससे कहने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी कसूरी आयुजी को प्रपोज कर देती है और मन ही मन सोचती है कि उसके लव पोशन के बाद आयुजी उसे हाँ ही करेगा। लेकिन तभी आयुजी उल्टी करके उस लव पोशन को निकालने लगता है। ये देखकर कसूरी काफी गुस्सा होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर आयुजी कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी बॉडी किसी पोशन की वजह से उसे प्यार करे और वो सभी से सिर्फ सच्चा प्यार करना चाहता है। तभी आयुजी की बॉडी अजीब तरह से मूव करने लगती है, जिसे देखकर कसूरी बताती है कि आयुजी की बॉडी लव पोशन को रिजेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ऐसा साइड इफेक्ट हो रहा है। तो आयुजी को ठीक करने के लिए कसूरी एक एंटीडोट देने की कहती है, पर आयुजी की बॉडी रुक ही नहीं रही थी जो वो आयुजी को कुछ पिला पाती। इसलिए कसूरी अपने मुंह से आयुजी को एंटीडोट पिलाने का डिसाइड करती है और उसे पिला भी देती है, जिससे कुछ ही देर में आयुजी की बॉडी वापस नॉर्मल हो जाती है और कसूरी कहती है कि अब उसकी बॉडी से लव पोशन का भी असर हट गया होगा। लेकिन आयुजी कसूरी से पूछता है कि अगर लव पोशन का असर खत्म हो चुका है तो कसूरी उसे अब भी क्यूट क्यों लग रही है। ये जानकर कसूरी सोचने लगती है कि शायद आयुजी उससे पहले से ही प्यार करता था, इसलिए जब उसने वो लव पोशन दिया तो वो ओवरडोज हो गया। तभी कसूरी आयुजी को उसे डेट करने की कहती है और ये कहते हुए कसूरी अपने आप बड़ी होने लगती है। जिस पर कसूरी बताती है कि उसने एक पोशन पिया था जो थोड़ा गलत असर कर गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी छोटी हो गई। पर यह कसूरी की असली बॉडी है और असल में कसूरी 3rd ईयर में है, यानी कसूरी आयुजी से बड़ी भी है। जिसे देखकर आयुजी सोचने लगता है कि ये तो वही लड़की है जिसे उसने पिछले दिन देखा था। तभी आयुजी उसके साथ डेट करने के लिए मान जाता है और ये देखकर कसूरी भी थोड़ी हैरान होती है कि आयुजी अचानक से कैसे मान गया। जिसके बाद आयुजी अपनी बाकी की गर्लफ्रेंड्स को कसूरी से मिलवाता है और वापस से उनसे परमिशन लेता है एक और गर्लफ्रेंड ऐड करने की। हालांकि अब सभी लड़कियों को आयुजी की हमेशा नई लड़की लाने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कहती और कसूरी से बात करने लगती है। फिर कसूरी बताती है कि वो उन सभी के लिए कई सारे पोशन लाई है जो उन्हें काफ़ी पसंद आएंगे। सभी लड़कियां उन्हें ट्राई भी करती हैं और वो पोशन उन्हें काफ़ी पसंद भी आते हैं। फिर कसूरी के पोशन से काफ़ी मज़े करने के बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाने जा रहे होते हैं। लेकिन तभी कसूरी को टॉयलेट आ जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से जाने लगती है। लेकिन जाते हुए वो बताती है कि उसके कप में 2 तरह की चाय है, जो उसमें मेन वाली चाय है जो सिर्फ वही आयुजी को देना, और जो दूसरी वाली वो बाकी लड़कियों के लिए है। ये देखकर कसूरी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कसूरी भी वापस आ जाती है और वो सभी कुकीज़ खाने लगते हैं और चाय भी पीते हैं। लेकिन तभी कसूरी देखती है कि वो सभी गलत चाय पी रहे हैं, क्योंकि जो चाय वो आयुजी के लिए लाई थी उसे वो सभी पी रहे हैं। पर आयुजी हंसते हुए कहता है कि वो बस चाय ही तो है, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है। पर फिर कसूरी पूरा सच बताती है और बताने लगती है कि उस चाय को पीने से किसी भी इंसान को किस करने की एडिक्शन लग जाती है, जो कि वो आयुजी के लिए लाई थी, जिससे आयुजी उसे किस करे। पर आयुजी शर्माते हुए कहता है कि वो उसे पहले से ही किस करना चाहता था और उसे इसके लिए किसी पोशन की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर कसूरी काफ़ी खुश हो जाती है और आयुजी से आकर चिपक जाती है और उसे किस भी करने वाली होती है। लेकिन तभी कराने कसूरी को पकड़ लेती है और उसे दूर फेंक देती है। हम देखते हैं कि सभी लड़कियों पर उस चाय का असर हो रहा था और वो काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही थी। ये देखकर कसूरी कहती है कि उसने एक बार फिर गलती कर दी और पहले भी उसकी इन्हीं गलतियों की वजह से सभी लोग उससे दूर हो गए। फिर कसूरी आयुजी को उनसे दूर हटने की कहती है और आयुजी कसूरी से पूछता है कि क्या वो उसे भी उनकी तरह बनाना चाहती थी, जिस पर कसूरी मना करती है और बताती है कि वो पोशन लड़कियों के लिए नहीं बना था, इसलिए उनकी पीने की वजह से वो साइड इफेक्ट से ऐसी बन गई है और अब उनके अंदर इतनी पावर भी आ गई है जिसकी वजह से वो चारों अब किसिंग ज़ॉम्बी बन चुकी हैं। कसूरी बताती है कि अगर उन्होंने आयुजी को पकड़ लिया तो वो हमेशा उसे किसी करती रहेंगी। यह सुनकर
आयोजी मन में सोचता है ये तो काफी अच्छी बात रहेगी। साथ ही कसूरी बताती है अगर उन्हें जल्दी से एंटीडोट नहीं दिया गया तो वो हमेशा के लिए ऐसी बन जाएंगे। जिस पर आयोजी पूछता है उनके पास कितना टाइम है। कसूरी बताती है उन्हें कम से कम 1 घंटे के अंदर उन्हें एंटीडोट देना होगा। फिर कसूरी और आयोजी चारों लड़कियों से बचकर लैब में जाने लगते हैं क्योंकि वहीं से वो उन्हें एंटीडोट दे सकते हैं। लेकिन फिर भी वो उन चारों को ज्यादा देर तक पीछे नहीं छोड़ पाती और वो वापस से उनके आगे आ जाती हैं। कसूरी अपने पास कुछ ऐसा ढूंढने लगती हैं जिससे उन्हें रोका जा सके, पर कसूरी को कुछ अच्छा नहीं मिलता और वो दोनों वापस से भागने लगते हैं। तभी हॉल में भागने की वजह से प्रिंसिपल उनके सामने आ जाती है और कसूरी प्रिंसिपल से डरकर अपनी एक मेडिसिन प्रिंसिपल के मुंह पर डाल देती है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल भी वहां से भाग जाती है और वो दोनों वापस भागने लगती हैं। फिर एआई सभी लड़कियों को अलग होकर आयोजी को पकड़ने की कहती है। ये देखकर आयोजी सोचता है कि वो लड़कियां सिर्फ उसका पीछा कर रही हैं तो कसूरी को उसके साथ भागने की जरूरत नहीं है। इसलिए आयोजी कसूरी को दूसरी साइड भागने की कहता है, जिससे आयोजी देखता है योशिमोटो सिर्फ उसके ही पीछे आ रही है, यानी वो सही था। आयोजी सोचता है योशिमोटो बाकी लड़कियों से छोटी है, इसलिए वो उससे जल्दी से दूर जाने का तय करता है जिससे बाकी लड़कियां उसे घेर ना सके। लेकिन तभी योशिमोटो गिर जाती है। ये देखकर आयोजी को चिंता होती है और वो सब भूलकर योशिमोटो को नर्स के रूम में ले जाने लगता है। नर्स के रूम में पहुंचकर आयोजी देखता है कि आज नर्स छुट्टी पर है, इसलिए वह खुद ही योशिमोटो के सर पर पट्टी बांध देता है। पर अब भी योशिमोटो नॉर्मल नहीं हुई थी और वो आयोजी के ऊपर आकर उसे किस करने लगती है, जिसकी वजह से वो इतनी क्यूट योशिमोटो को हटा नहीं पा रहा था। इसलिए वो सोचता है शायद अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। पर तभी आयोजी हिम्मत करता है और सोचता है कि वो ऐसे हार नहीं मान सकता, क्योंकि अगर उसने हार मान ली तो उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगी। आयोजी हिम्मत करता है और कपड़ों वाले हैंगर में योशिमोटो को लटकाकर वहां से चला जाता है। आयोजी भाग ही रहा होता है, तभी कराने और हकारी भी उसके पीछे आने लगती हैं। आयोजी उनसे बचने के लिए उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, पर कराने हकारी को आयोजी की तरफ फेंकती है, जिसकी वजह से आयोजी भाग नहीं पाता और दोनों उसे पकड़ लेती हैं। फिर वो दोनों भी आयोजी को किस करने लगती हैं और आयोजी सोचता है वो दोनों योशिमोटो की तरह नहीं है, वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो उनसे पिछली बार की तरह बचकर नहीं भाग सकता। लेकिन तभी कराने और हकारी एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। ये देखकर आयोजी सोचने लगता है कि उस पोषण के बाद भी वो एक दूसरे से लड़ना नहीं छोड़ रही। तभी आयोजी उन दोनों को ही किस करा देता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है और वहां से भागने लगता है। आयोजी जैसे ही केमिस्ट्री लैब का गेट खोलता है वो देखता है एआई अंदर ही है। ये देखकर वो गेट बंद कर देता है। एआई भी बाहर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। हम देखते हैं आयोजी छुपा होता है और सोच रहा होता है कि अगर कसूरी भी लैब में पहुंच जाती है तो उनका काम हो जाएगा। पर तभी आयोजी देखता है कि कसूरी भी उसके साथ ही छिपी हुई है। ये देखकर आयोजी कसूरी से पूछता है कि वो लैब में क्यों नहीं जा रही, जिस पर कसूरी बताती है कि उसने लैब में जाने की कोशिश की थी, पर शायद एआई को पता चल गया था कि वो आयोजी के साथ है, इसलिए एआई ने उसे भी पकड़ने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से कसूरी को भी यहाँ छुपना पड़ा। ये जानकर आयोजी कहता है ज़ॉम्बी बनने के बाद भी एआई का दिमाग उतना ही तेज है, पर उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि वो अपनी चारों गर्लफ्रेंड्स को ऐसे हमेशा के लिए ज़ॉम्बी नहीं बनने दे सकता। तभी कसूरी बताती है कि उसके पास हमेशा से रिवर्सिंग एंटीडोट रहती है। ये देखकर आयोजी सोचता है कि अब उन्हें सिर्फ उसे एआई को पिलाना है, जिससे उनका काम हो जाएगा, पर कसूरी खुद उसे पीने लगती है। ये देखकर आयोजी उस एंटीडोट को लेने लगता है, पर छीनने में वो एंटीडोट उनके हाथ से गिर जाती है और आयोजी कसूरी से पूछता है कि वो इस एंटीडोट से एआई को ठीक करके सभी के लिए एंटीडोट बना सकते थे, जिस पर कसूरी कहती है कि ये प्लान भी अच्छा है, पर वो बताती है कि उसका प्लान ये है कि वो अपनी रॉयल फॉर्म में एआई के सामने जाएगी क्योंकि एआई उसे इस फॉर्म में नहीं जानती। तभी कसूरी वापस से बड़ी होने लगती है और वो आयोजी से काफी चिपक जाती है, जिसकी वजह से आयोजी काफी शर्मा रहा होता है। फिर कसूरी लैब में जाने लगती है और एआई उसे देखती तो है पर कुछ कहती नहीं। ये देखकर कसूरी अपना ही नाम ले लेती है, जिसे एआई सब समझ जाती है और हम देखते हैं एआई ने कसूरी को रस्सी से बांध दिया था। ये देखकर आयोजी काफी निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी आयोजी वहां से निकलता है और भागने लगता है। आयोजी को देखकर एआई भी उसके पीछे भागने लगती है। आयोजी भागते हुए एक रूम में छुप जाता है और उस रूम का गेट भी बंद कर देता है। एआई भी उसी रूम के बाहर आ जाती है और गेट खोलने की कोशिश करने लगती है। एआई को उस पोशन से इतनी पावर मिल गई थी कि वो आसानी से उस गेट को ही तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। अब आयोजी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और एआई आयोजी के ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ कसूरी आ जाती है और एआई को एंटीडोट पिला देती है, जिसकी वजह से एआई बेहोश हो जाता है। फिर कसूरी आयोजी से पूछती है कि क्या ये सब उसका प्लान था, जिस पर आयोजी हाँ करते हुए बताता है कि उसे पता था कि जल्दी कसूरी वापस अपनी छोटी फॉर्म में आ जाएगी और तब वो आसानी से उस रस्से से निकल पाएगी। इसलिए उसने एआई को अपने पीछे लगाया और इस बीच कसूरी ने छोटे होकर एंटीडोट बना लिया। यह सुनकर कसूरी हैरान हो जाती है कि आयोजी ने इतना कुछ सोचा
वहीं कुसूरी को तो अब समझ आ गया था कि वह रस्सी से वापस छोटी होने की वजह से निकल पाई। फिर आयोजी सभी को नॉर्मल करने के लिए चलने की कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी वापस से नॉर्मल हो जाती हैं और होश में भी आ जाती हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया उन्हें सब याद था। तभी हकारी को याद आता है कि वो तो कराने को किस कर रही थी, जिससे शर्म आकर वह सब कुछ भूलने की एक्टिंग करने लगती है। तभी कराने को भी याद आता है और वो भी सब भूलने की एक्टिंग करती है। फिर कुसूरी सभी से माफी मांगने लगती है और कहती है कि यह सब उसकी वजह से ही हुआ है, इसलिए कुसूरी पोषण बनाना ही छोड़ देने की कहती है। पर यह सुनकर आयोजी कुसूरी को पकड़ लेता है और कुसूरी को कभी पोषण बनाना ना छोड़ने की कहता है, क्योंकि उसके ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से ही वो उससे प्यार करता है। यह सुनकर कुसूरी भी काफी खुश हो जाती है और आयोजी को किस कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम हकारी को देखते हैं जो अपनी मदर के साथ होती है। तभी हकारी की मदर उसके पास आती है और उसके कान में कुछ कहती है और वो बात सुनते ही हकारी काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग एक फ्लावर पार्क में आए होते हैं और वहाँ सभी को काफी मजा आ भी रहा होता है और हमें पता चलता है कि फ्लावर पार्क में आने का आइडिया हकारी का था। हकारी आयोजी के साथ बैठी होती है और वो उससे कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें सभी को बताया जाता है कि बुके टॉस इवेंट शुरू होने वाला है, जिस पर हकारी बताती है कि इस गेम में एक बुके को उछाला जाता है और जो कोई भी उस बुके को कैच करता है उसे वेडिंग ड्रेस दी जाती है और उसे उसके लवर के साथ उनकी फोटो भी खींची जाती है। ये सुनकर आयोजी काफी खुश हो जाता है और उस गेम में पार्टिसिपेट करने की कहता है। वहीं सभी लड़कियां भी काफी एक्साइटेड थीं उस गेम को खेलने के लिए। तभी हकारी याद करती है उस वेडिंग ड्रेस को पहनना उसका बचपन से सपना था और वो बचपन में हमेशा आकर उस ड्रेस को देखा करती थी और आज उसके पास उस सपने को सच करने का मौका भी है। जिसके बाद वो गेम शुरू होने वाली होती है और हम एक काफी बड़ी सी लड़की को देखते हैं जिसको सभी गोरिल्ला गर्ल के नाम से जानते हैं, जो अपने साथियों से उस बुके को पकड़ने की कह रही होती है जिससे वो अपने पार्टनर यू के साथ फोटो खिंचा सके। आयोजी भी ऐसी लड़की को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और हकारी बताती है कि वो लड़की एक बाइक गैंग की लीडर है और उसे देखकर लग रहा है कि वो किसी भी हालत में बुके को हासिल करना चाहती है। तभी हकारी सभी के साथ मिलकर काम करने की कहती है और गेम जीतने के बाद वो अपने में डिसाइड कर लेंगे कि फोटो शूट किसे कराना चाहिए। फिर आयोजी सभी की पोजीशन सेट करने लगता है और सबसे पीछे योशिमोटो को रखने का डिसाइड करता है, क्योंकि आगे वो सभी के बीच में खो सकती है। फिर आयोजी कुसूरी के बारे में सोचने लगता है कि उसे कहाँ होना चाहिए, क्योंकि वो भी काफी छोटी है। लेकिन तभी कुसूरी मेडिसिन पीकर वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। तभी आयोजी उस बाइक गैंग वालों का फ्लैग देखता है और सोचने लगता है कि उनके पास भी कोई फ्लैग होना चाहिए। तभी आयोजी एक पेपर पर कुछ लिखने लगता है। फिर आयोजी अपना फ्लैग दिखाता है और उसने फ्लैग पर फैमिली लिखा था, जिसे देखकर सभी लड़कियां काफी इम्प्रेस हो जाती हैं और शर्मा भी जाती हैं। फिर सभी तैयार हो जाती हैं गेम खेलने के लिए। तभी अनाउंसर भी आता है और सभी को बताता है कि गेम में कोई भी फिजिकल अटैक नहीं कर सकता और किसी को घायल भी करना मना है। फिर अनाउंसर बताता है कि जो बुके को फेंकने वाली है वो एक स्पोर्ट्स चैंपियन है। सभी देखते हैं कि वो स्पोर्ट्स चैंपियन और कोई नहीं बल्कि आयोजी के स्कूल के प्रिंसिपल है। ये देखकर आयोजी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे लगा था कि प्रिंसिपल रनिंग की चैंपियन है, जिस पर कराने कहती है कि उनकी प्रिंसिपल हर स्पोर्ट की चैंपियन है। जिसके बाद प्रिंसिपल काफी जोर से बुके फेंकती है और बुके काफी दूर भी जाता है। वो गोरिल्ला गर्ल ये देखकर अपने लोगों को बुके की तरफ फेंकने लगती है। ये देखकर सभी पूछने लगते हैं कि क्या ऐसे लोगों को फेंकना रूल्स के खिलाफ नहीं है, जिस पर गोरिल्ला गर्ल कहती है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये कोई फिजिकल डैमेज नहीं है। ये देखकर कराने उस लड़की से लड़ने लगती है और उससे कहती है कि अगर वो ऐसे रूल चेंज करेगी तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर कराने जब तक उस गोरिल्ला गर्ल को रोक रही है वो उन सभी को बुके पकड़ने की कहती है। गोरिल्ला गर्ल भी ये देखकर काफी हैरान थी कि कराने जैसे कोई लड़की उसे इतनी आसानी से कैसे रोक पा रही है। वो बुके नीचे आने वाला होता है, लेकिन तभी गैंग के बाकी मेंबर्स एक टोर्नाडो बना देते हैं, जिसकी वजह से बुके वापस हवा में चला जाता है। आयोजी बुके की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वो हवा में कुछ देखता है और उसे पता चलता है कि वो योशिमोटो ही है जो उनके फ्लैग की मदद से हवा में उड़ रही है। तभी योशिमोटो बुके को हवा में ही पकड़ लेती है और नीचे गिरने लगती है। तीनों लड़कियां उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, पर योशिमोटो उनकी चेस्ट से बाउंस होकर वापस उछल जाती है। तभी आयोजी योशिमोटो को पकड़ लेता है। फिर आयोजी योशिमोटो से पूछता है कि वो ऐसे हवा में कैसे उड़ रही थी, जिस पर वो बताती है कि जब उन बाइक गैंग वालों ने टोर्नाडो बनाया तो वो भी वही थी और हवा में उड़ गई। अपने आप को हारा देखकर वो गोरिल्ला गर्ल रोने लगती है और काफी दुखी भी दिख रही होती है। कराने उसके पास जाती है और उसे कहती है कि उसके साथ लड़कर काफी मजा आया, जिससे वो थोड़ी शांत हो जाती है और कराने के साथ हाथ मिलाती है। आयोजी भी काफी खुश होता है और आखिर में कहता है कि आयोजी की फैमिली जीत गई। जिसके बाद हकारी स्टिक्स निकाल लेती है और सभी को बताती है कि जिसकी भी स्टिक के लास्ट में रेड कलर होगा वो जीतेगी।
जिससे डिसाइड होगा कि आयोजी के साथ फोटो कौन खिंचाएगा। हकारी मन में ही सोच रही होती है कि जिस स्टिक के लास्ट में रेड कलर है उस पर एक छोटा सा कट है, लेकिन अगर हकारी सबसे पहले स्टिक चुनती है और जीत जाती है तो सभी को शक हो जाएगा। इसलिए हकारी सबसे पहले एआई को स्टिक चुनने की कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एआई वही स्टिक सबसे पहले चुनेगी जो उसके सबसे पास होगी। हकारी मन में सभी से माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि उसे ऐसा करना ही होगा क्योंकि उसे अपना सपना भी पूरा करना है। फिर हकारी एआई के पास स्टिक चुनने के लिए लेकर जाती है, पर एआई कहती है सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि वह सभी एक साथ स्टिक चुने। यह सुनकर हकारी सोचने लगती है कि उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर सभी अपनी अपनी स्टिक चुनते हैं और किस्मत से हकारी ही जीत जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। ये देखकर कुसूरी रोने लगती है क्योंकि उसे भी आयोजी के साथ फोटो खिंचवानी थी। कुसूरी को रोता देख हकारी उसे अपनी स्टिक दे देती है और उसे फोटो खिंचवाने की कहती है। ये सुनकर कुसूरी खुश हो जाती है और वह हकारी को गले से लगा लेती है, पर कुसूरी कहती है कि वो आयोजी और हकारी दोनों को ही प्यार करती है तो उन्हें एक साथ फोटो खिंचाते देखना भी काफी अच्छा होगा। पर फिर हकारी सभी के साथ फोटो खिंचाने की कहती है, जिसके बाद वो सभी एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। फिर हकारी आयोजी को बताती है कि यहाँ अपने लवर के साथ फोटो खिंचवाना उसका बचपन का सपना था और आज उसकी वजह से वो पूरा हो पाया, इसलिए हकारी आयोजी को थैंक्स करती है। और आयोजी कहता है उन सभी के साथ फोटो खिंचवाकर उसे भी काफी अच्छा लगा तो थैंक्स की जरूरत नहीं। तभी हकारी आयोजी से उसकी एक और इच्छा पूरी करने की कहती है, जिस पर आयोजी कहता है वो उससे कुछ भी मांग सकती है, वो उसे जरूर पूरा करेगा। फिर हकारी उससे ब्रेकअप करने की कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं आयोजी सोच रहा होता है कि हकारी ने उसे ऐसा क्यों कहा और उसे पता लगाना ही होगा कि हकारी ने ऐसा क्यों कहा। फिर आयोजी हकारी के पास जाता है, पर वो रूम में देखता है कि हकारी वहाँ है ही नहीं। तभी एक लेडी आयोजी को बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड जा चुकी है। फिर आयोजी हकारी को कॉल भी करता है, पर हकारी का फोन नहीं लगता। तो आयोजी हकारी के घर पहुंच जाता है, पर हकारी का इतना बड़ा घर देखकर आयोजी काफी हैरान हो जाता है। आयोजी हकारी के घर के बाहर उसका नाम चिल्लाने लगता है। तभी हकारी खिड़की से आयोजी को छुपने की कहती है। तभी एक गार्ड बाहर आता है, पर उसे कोई नहीं दिखता तो वो वहां से चला जाता है। तभी आयोजी को एक अनजान नंबर से कॉल आता है और वो कॉल हकारी का था। आयोजी हकारी से कहता है कि वो ऐसे उससे ब्रेकअप नहीं कर सकता, वो भी बिना किसी वजह के। जिस पर हकारी कहती है कि रीजन बस इतना ही है कि अब वो उससे प्यार नहीं करती। पर आयोजी कहता है कि ये सच्चा रीजन नहीं है और जब तक वो उसे सच नहीं बताएगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। फिर हकारी बताती है कि उनके बारे में उसकी मदर को पता चल गया है। आयोजी पूछता है उसके एक साथ कई लड़कियों को डेट करने वाली बात भी। हकारी बताती है कि उसने अपनी मदर को समझाने की बहुत कोशिश की कि आयोजी कितना अच्छा है और वो सभी का काफी अच्छा ख्याल रखता है। पर हकारी की मदर ने उसका फोन भी ले लिया और उसे दूसरे स्कूल में डालने की भी कह रही है। साथ ही कल ही वो हकारी को दूसरी जगह भेज रही है। हकारी बताती है कि उसकी मदर ऐसी ही है, वो पैसों का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकती है। लेकिन तभी हकारी की मदर उसके पीछे आ जाती है और उससे उसका फोन छीन लेती है। फिर हकारी की मदर आयोजी को वापस कभी कांटेक्ट न करने की कहती है और कहती है कि वो कभी भी उसके जैसे लड़के को गायब करा सकती है। पर आयोजी हकारी से बात कराने की कहने लगता है। तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है जो आयोजी को पकड़ लेता है। जिसके बाद हकारी की मदर हकारी से कहती है कि उन्होंने उसे आयोजी से बात करने से मना किया था और वो आयोजी को किसी ऐसी जगह पर भिजवाने की कहती है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। पर हकारी अपनी मदर से ऐसा कुछ न करने की कहने लगती है। पर हकारी की मदर उसे गले से लगा लेती है और उससे कहती है कि वो जो कुछ भी करती है उसके भले के लिए ही करती है, इसलिए वो उसे किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने दे सकती। वहीं दूसरी तरफ आयोजी काफी दुखी होता है और गुस्से में भी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया। फिर आयोजी चारों लड़कियों के पास आ जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है, जिस पर कुसूरी पूछती है कि अब क्या करना चाहिए। जिस पर आयोजी कहता है कि आज रात में वो हकारी को उसके घर से भगाकर शहर से बाहर चला जाएगा। पर सभी लड़कियां ऐसा कुछ करने से मना करती हैं क्योंकि हकारी की मदर काफी आसानी से उसका पता लगा ही लेंगी। पर आयोजी कहता है कि वो आज हकारी को लेकर शहर से चला जाएगा, लेकिन वो एक दिन उन्हें लेने के लिए जरूर लौटेगा, इसलिए तब तक सभी को उसका इंतजार करना होगा। पर कराने कहती है कि वो हमेशा बस यहाँ उसका इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए कराने भी आयोजी की मदद के लिए उसके साथ चलने की कहती है। साथ ही बाकी सभी लड़कियां भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। जिस पर आयोजी सोचता है कि ये सभी भी हकारी से प्यार करती हैं, इसलिए उसकी मदद के लिए चलने की कह रही हैं। फिर सभी हकारी को बचाने निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं आयोजी चारों लड़कियों के साथ गेट के ऊपर से घर के अंदर आ चुका था। आयोजी एक बॉल को खिड़की पर मारकर हकारी को बुलाने का प्लान बनाता है। पहली बार में बॉल खिड़की पर नहीं लगती और बॉल कहीं खो जाती है। सभी लोग बॉल को ढूंढने लगते हैं और देखते हैं कि एक कैट ने बॉल मुंह से पकड़ रखी है। योशीमोटो और कुसूरी कैट को पकड़ने की कोशिश करती हैं, पर पकड़ नहीं पाती। तभी एआई कैट के सामने आ जाती है और कहती है कि कैट को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे लात मारकर रोकना।
पर तभी आयोजी बीच में आ जाता है और एआई को ऐसा ना करने की कहता है। लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर एक गार्ड वहां आ जाता है, पर उसके आने से पहले सभी छुप जाते हैं। तभी गार्ड कैट को देखता है और उसे लगता है कि उसने जो आवाज़ सुनी थी वो कैट की वजह से आई होगी। गार्ड कैट को अपने साथ ले जाता है और सभी सोचने लगते हैं कि बॉल तो चली गई, अब उन्हें क्या करना चाहिए। जिस पर एआई कहती है कि अगर इनके घर में कैट है तो कैट डोर भी जरूर होगा। फिर सभी कैट डोर के पास आ जाते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डोर को कैसे खोला जाए। तभी एआई कई सारे पत्थर ले आती है और सही स्पीड और सही एंगल से लॉक पर पत्थर मारकर लॉक खोल देती है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी आयोजी की नजर एआई के नाखून पर जाती है, जिससे काफी ब्लड आ रहा होता है। आयोजी एआई से कहता है कि उसे ऐसे अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर एआई कहती है कि वो बिना नाखून का यूज करे डोर नहीं खोल पाती। तभी करानी एआई के नाखून पर बैंडेज लगा देती है, जिसके बाद वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं और हकारी के रूम को ढूंढने लगते हैं। पर तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है और वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन वो वापस से वहाँ सिर्फ कैट को ही देखते हैं और उस कैट को अपने साथ ले जाते हैं। फिर एआई बताती है कि यहाँ लेजर अलार्म लगे हैं, जिन्हें टच करते ही वो बजने लगेंगे और वो उन्हें आंखों से देख भी नहीं सकते। तभी कसूरी एक आइस ड्रॉप देती है, जिसकी मदद से वो लेजर को देख सकते हैं। तुरंत ही आयोजी उन्हें अपनी आंखों में डाल लेता है, पर फिर कसूरी बताती है कि इसका एक साइड इफेक्ट भी है, जो भी ड्रॉप को अपनी आंखों में डालेगा उसे लेजर्स के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। ये सुनकर आयोजी कहने लगता है कि ये बात उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताई। तभी आयोजी लेजर्स देखता है और काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लेजर पूरी जगह पर थे और कहीं भी जाने की जगह नहीं थी। पर तभी आयोजी देखता है कि सिर्फ ऊपर ही इतनी जगह है जहां से वो निकल सकते हैं। फिर सभी कराने और आयोजी के साथ बांध देते हैं, जिससे वो दोनों दूसरी साइड जा सके। फिर एक दूसरे की मदद से कराने और आयोजी दीवार पर चढ़ने लगते हैं और काफी मुश्किलों के बाद वो दोनों दूसरी साइड पहुंच भी जाते हैं। फिर आयोजी तीनों लड़कियों को वहीं इंतजार करने की कहकर कराने के साथ आगे चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों हकारी के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और कराने उसके रूम का गेट खोल देती है। हम देखते हैं हकारी अंदर रो रही होती है, लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है, जिससे आयोजी समझ आता है कि हकारी के गेट पर भी अलार्म लगा था। हकारी उन्हें देखकर उनसे पूछती है कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर आयोजी कहता है कि वो उसे यहाँ से ले जाने आए हैं। पर कराने आयोजी से कहती है कि शायद वो दोनों मुश्किल में फंस गए हैं। आयोजी देखता है कि उन्हें गार्ड्स ने घेर लिया है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आयोजी और कराने हकारी की मदर के सामने लाया जाता है। फिर हकारी की मदर अपना नाम हानाज़ोनो बताती है और अब की बार उन्हें माफ कर देने की कहती है, पर साथ ही अगर उन्हें वापस ऐसे काम करते हुए पकड़ा गया तो वो उसे हमेशा माफ नहीं करेगी। फिर हानाज़ोनो आयोजी से पूछती है कि उसकी आंखें ऐसी क्यों हो रखी हैं, जिस पर आयोजी कहता है कि ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। फिर आयोजी हानाज़ोनो से हकारी का हाथ मांगता है, पर हानाज़ोनो बताती है कि उनकी फैमिली में कभी किसी को उनका सच्चा प्यार नहीं मिल सकता और ना ही उन्हें उनका प्यार मिला था। अगर कुछ मिलता है तो वो दुख है, और साथ ही जो लड़का 5 लड़कियों को एक साथ डेट करता है वो कभी किसी को खुश नहीं रख सकता। तभी आयोजी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और उसकी वजह से उस ड्रॉप का असर खत्म हो जाता है, और जैसे ही आयोजी हानाज़ोनो को देखता है उन दोनों को ही वही करंट महसूस होता है। अब हानाज़ोनो, जिन्होंने पिछले 16 साल से अपने लवर के मरने के बाद किसी से प्यार नहीं किया, उन्हें आयोजी से प्यार हो जाता है और वो आयोजी को डेट करने की कहती है। ये सुनकर कराने काफी हैरान हो जाती है कि हकारी की मदर अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से क्या कह रही है। तभी हानाज़ोनो कहने लगती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, और ऐसे करके बात बदल देती है, जिस पर कराने सोचने लगती है कि क्या अमीर लोग ऐसे होते हैं और उनके मजाक भी इतने अजीब होते हैं। जिसके बाद हानाज़ोनो आयोजी से कहती है कि वो उसका रिलेशन हकारी के साथ कभी नहीं चलने देगी, पर आयोजी ऐसे हकारी को छोड़ने से मना कर देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ ही रहेगा। तभी हानाज़ोनो एक लाई डिटेक्टर मशीन ले आती है और आयोजी को टेस्ट करने की कहती है कि उसका प्यार हकारी के लिए कितना सच्चा है, पर आयोजी कहता है कि वो कैसे मान सकता है कि ये मशीन सच्ची बोलेगी, जिसके लिए हानाज़ोनो पहले कराने को उस मशीन पर बैठा देती है। फिर कराने से सवाल पूछा जाता है कि क्या वो आयोजी से प्यार करती है, जिस पर कराने शर्माते हुए हाँ करती है, पर वो मशीन उसे झूठ बताती है, जो सुनकर आयोजी जमीन पर गिर जाता है और उसकी नाक से ब्लड आने लगता है। पर कराने कहती है कि ये मशीन झूठ बोल रही है। फिर कराने कहती है वो आयोजी से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर मशीन इसे भी झूठ बताती है। यह सुनकर तो आयोजी की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और जमीन पर गिरा ही रह जाता है। पर फिर कराने को याद आता है कि हानाज़ोनो ने बताया था कि ये मशीन हर छोटी से छोटी चीज को पकड़ लेती है, तो कराने कहती है कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा आयोजी से ही प्यार करती है। अब मशीन कहने लगती है कि ये सच है। ये सुनकर आयोजी बिल्कुल ठीक हो जाता है और काफी खुश भी। फिर आयोजी भी उस मशीन पर बैठता है और कहता है कि वो कराने से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। मशीन भी इसे सच बताती है। तो अब हानाज़ोनो आयोजी का टेस्ट लेने की कहती है और आयोजी मशीन पर बैठकर हकारी के लिए अपनी फीलिंग्स बताने लगता है, और आयोजी जो कुछ भी बताता है वह सब मशीन भी सच बताती है।
ये देखकर हाना सोनो हैरान रह जाती है और आयोजी उनसे पूछता है कि क्या अब उन्हें यकीन हो गया है कि आयोजी का प्यार हकारी के लिए सच्चा है। पर हाना सोनो वापस खड़ी होती है और कहती है कि वो एक मशीन पर कैसे भरोसा कर सकती है। ये सुनकर कराने चिल्लाने लगती है और कहती है कि अगर उन्हें भरोसा ही नहीं था तो उन्होंने उससे वो बेकार के सवाल क्यों पूछे। तभी एक मेड आती है और सभी को बताती है कि हकारी खिड़की से कूदने जा रही है। मौका देकर कराने हाना सोनो को पकड़ लेती है और सभी गार्ड से कहती है कि अगर उनमें से कोई भी हिला तो वो हाना सोनो की गर्दन तोड़ देगी। फिर कराने आयोजी से हकारी को यहाँ से लेकर भाग जाने की कहती है, पर आयोजी उससे पूछता है कि फिर उसका क्या होगा, जिस पर कराने जवाब देती है कि आयोजी उसके लिए एक दिन वापस जरूर आएगा और जब तक वो उसका इंतजार करेगी। ये सुनकर आयोजी कराने को थैंक्स करके वहां से जाने लगता है। हाना सोनो जोर लगाकर कराने को खींचने लगती है, पर कराने मन में सोचती है कि अगर उसने अभी हाना सोनो को जाने दिया तो वो सभी वापस से पहले जैसे मोमेंट कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए कराने हाना सोनो को और जोर से पकड़ लेती है। फिर आयोजी हकारी के पास आ जाता है और उसे उसके साथ चलने की कहता है, पर हकारी कहती है कि अगर वो आज भाग गए तो हमेशा भागते ही रहेंगे और सिर्फ उसकी वजह से आयोजी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर आयोजी हकारी से कहता है कि तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से कभी मेरी जिंदगी खराब नहीं हो सकती, बल्कि अगर तुम मेरी जिंदगी में रहोगी तो मैं हमेशा खुशी रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। ये सब सुनकर हकारी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और आयोजी से कहती है कि वो भी उसके साथ हमेशा रहना चाहती है। आयोजी हकारी को अपने पास बुलाता है, पर हकारी इतनी ऊंचाई देखकर डर जाती है। आयोजी हकारी को वहीं रुकने की कहता है और उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी हकारी का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी आयोजी हकारी को पकड़ तो लेता है, पर वो खुद भी नीचे गिरने लगता है। हाना सोनो और कराने भी वहां आ जाती हैं, लेकिन आयोजी और हकारी नीचे गिरने लगते हैं। तभी गिरते हुए आयोजी दीवार पर पैर मारता है, जिससे वो दोनों पानी में गिरकर बच जाते हैं। तीनों लड़कियां भी उन्हें बचाने पानी में कूद जाती हैं, पर योशीमोटो खुद ही डूब जाती है और उसे ही बचाना पड़ता है। ये देखकर हाना सोनो काफी इमोशनल हो जाती है और आयोजी से पूछती है अगर वो पानी में नहीं गिरा होता तो आज हकारी के साथ वो भी मर गया होता। जिस पर आयोजी कहता है कि उसने हमेशा हकारी को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी और चाहे इसके लिए उसे ही क्यों न मरना पड़े। ये सब सुनकर हाना सोनो मन से सोचती है कि आयोजी का प्यार हकारी के लिए बिल्कुल सच्चा है। फिर हाना सोनो आयोजी के साथ सर झुकाकर कहती है कि हकारी का हमेशा ख्याल रखना। ये देखकर आयोजी को लगता है कि हाना सोनो ने आज तक हकारी के लिए बहुत कुछ सहा है, पर उन्हें कभी खुद का प्यार नहीं मिला, ना ही उन्हें कभी वो खुशी मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो आयोजी आगे बढ़ता है और हाना सोनो का हाथ पकड़कर कहता है कि वो हकारी के साथ साथ उनका भी ख्याल रखेगा। जिस पर हाना सोनो पूछती है कि क्या ये उन्होंने जो पहले पूछा था उसका जवाब है। जिस पर आयोजी हाँ करता है और कहता है कि वो भी उन्हें डेट करना चाहता है। ये सुनकर सभी लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं और हकारी अपनी मदर से पूछने लगती है कि उन्होंने आयोजी को डेट के लिए क्यों पूछा था। जिस पर हाना सोनो कहती है कि आयोजी काफी अच्छा दिखता है और वो बहुत क्यूट भी है, तो उन्हें भी उससे प्यार हो गया। जिसके बाद हाना सोनो उन सभी को अपने घर में ले आती है और सभी लड़कियां नहाने भी चली जाती हैं। सभी इतने बड़े बाथरूम को देखकर काफी हैरान थी। फिर कराने आयोजी के पास आ जाती है, पर कराने को देखकर आयोजी शर्मा जाता है और उसे कहता है कि उसका पेट दिख रहा है। जिस पर कराने सोचती है वो जल्दी जल्दी में कुछ भी पहन आई। फिर कराने आयोजी से पूछने लगती है कि कहीं वो उस टाइम वाली बात को याद तो नहीं कर रहा जब वो दोनों लेजर पार कर रहे थे। तब आयोजी का मुंह कराने के पेट पर था। जिस पर आयोजी कहता है अगर उसने उस टाइम ऐसा ना किया होता तो वो दोनों गिर जाते और पकड़े जाते। तो बदला लेने के लिए कराने आयोजी को बेड पर पटक देती है और उसके पेट पर अपना मुंह रख देती है, जिससे आयोजी भी काफी शर्माने लगता है। वो दोनों साथ होते हैं, तभी वहाँ कसूरी आ जाती है और जल्दी से वो दोनों पुशअप्स मारने लगते हैं जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। फिर वहाँ हाना सोनो भी आ जाती है और सभी के लिए नाइट सूट दिखाती है और सभी नाइट सूट पहनकर तैयार होती हैं और आयोजी उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि सभी काफी अच्छी लग रही थी। फिर हाना सोनो कसूरी और योशीमोटो को दिखाती है जो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी और उन्हें देखकर आयोजी के साथ साथ हाना सोनो भी गिर जाती है। फिर कसूरी और योशीमोटो दोनों आयोजी को किस करती हैं, जिससे आयोजी तो लाल भी हो जाता है। पर ये देखकर हाना सोनो सभी के लिए पानी लेने जाने लगती है। आयोजी भी उनकी मदद के लिए जाने लगता है। फिर आयोजी हाना सोनो से उनका मूड ठीक करने की कहता है, पर हाना सोनो आयोजी पर गिर जाती है और उससे कहती है कि वो और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती और आयोजी को अपने रूम में बुलाती है। ये सुनकर आयोजी ब्लश करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आयोजी हाना सोनो के रूम में आ चुका था और कुछ करने से मना कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बाकी सभी लड़कियों को देखते हैं जो कार्ड्स खेल रही होती हैं। तभी कुसूरी कहती है आयोजी को कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है। जिस पर हकारी कहती है कि कहीं उसकी मदर और आयोजी कुछ गंदा तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही तभी उन्हें हाना सोनो के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लड़कियां भागती हुई उनके पास जाने लगती हैं और वो देखती हैं कि हाना सोनो ने आयोजी को लड़की की ड्रेस पहना रखी है और आयोजी काफी क्यूट भी लग रहा है।
बाकी लड़कियों को भी आयोजी काफी अच्छा लगता है और वो मन ही मन हाना सोनू को थैंक्स करती हैं आयोजी का ऐसा रूप दिखाने के लिए। पर आयोजी ये देखकर बेहोश हो जाता है कि सभी लड़कियों ने उसे ऐसी कॉस्ट्यूम में देख लिया। फिर हाना सोनू एआई को एक प्रिंस के रूप में तैयार करती है क्योंकि एक प्रिंस ही अपनी प्रिंसेस को होश में ला सकता है। एआई भी प्रिंस की कॉस्ट्यूम में काफी अच्छी लग रही थी। फिर एआई आयोजी को किस करती है जिससे आयोजी होश में भी आ जाता है। तभी आयोजी उस कॉस्ट्यूम को उतार देता है और नहाने चला जाता है। आयोजी के जाने के कुछ ही देर बाद हाना सोनू और हकारी जाने लगती हैं। ये देखकर बाकी लड़कियां उनसे पूछने लगती हैं कि वो दोनों कहाँ जा रही हैं, जिस पर हकारी बताती है कि वो आयोजी को नहाते देखने जा रही है। ये सुनकर योशिमोटो को छोड़कर बाकी सभी लड़कियां भी आयोजी को देखने के लिए तैयार हो जाती हैं। पर योशिमोटो कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत है। पर सभी मिलकर योशिमोटो को बांध देती हैं और वहाँ से चली भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ आयोजी भी सोच रहा होता है कि वो लड़कियां उसे नहाते हुए देखने आ सकती हैं। तभी कुसूरी खिड़की पर आ जाती है और आयोजी को देखने के लिए खिड़की पर अपना मुंह चिपका देती है। पर खिड़की पर ऐसे किसी का मुंह देखकर आयोजी काफी डर जाता है और जल्दी जल्दी नहाने लगता है। वहीं बाकी लड़कियां कुसूरी को वापस ऊपर खींचती हैं और कुसूरी उन्हें बताती है कि खिड़की से कुछ नहीं दिख रहा। फिर सभी बाथरूम के ऊपर से देखने का डिसाइड करती हैं। पर सभी को ये भी डर था कि कहीं कोई चूहा वहां ना आ जाए। चूहा तो नहीं था पर तभी वहां बिल्ली आ जाती है और उसे देखकर सभी काफी डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। आयोजी चिल्लाने की आवाज सुनता है और वो भी काफी डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ योशिमोटो आयोजी को बचाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सीढ़ियों से जाने में काफी डर लग रहा था। पर तभी वहां डॉग आ जाता है जिससे डरकर योशिमोटो नीचे गिरने लगती है। घूमती हुई योशिमोटो सीधा बाथरूम के टब में गिर जाती है। आयोजी भी ये देखकर काफी हैरान होता है कि अचानक से योशिमोटो वहां कैसे आ गई। तभी आयोजी का तौलिया गिर जाता है जिसकी वजह से योशिमोटो पानी में ही बेहोश हो जाती है। फिर आयोजी योशिमोटो को बाथरूम से बाहर ले आता है और बाहर सभी लड़कियों को देखता है। आयोजी उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर सभी कहती है कि वो हाइड एंड सीक खेल रही है। साथ ही तभी करानी कहती है कि वो सभी हाइड एंड सीक ही खेल रही हैं और ऐसा नहीं है कि वो आयोजी को नहाते हुए देखना चाहती हैं। कराने की वजह से उनका भांडा फूट जाता है और आयोजी उन्हें डांटने लगता है, जिसके बाद वो सभी साथ में कार्ड्स खेल रहे होते हैं। तभी हाना सोनू कुछ याद आता है और वो जाने लगती है। आयोजी हाना सोनू का सैड फेस देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है, जिसके बाद हाना सोनू एक रूम में चली जाती है जहाँ वो किसी की फोटो के सामने बैठी थी। तभी आयोजी भी वहाँ आ जाता है और हाना सोनू से पूछता है कि वो लड़का कौन है, जिस पर हाना सोनू बताती है कि ये उसका लवर है और यही हकारी का फादर है। पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और हाना सोनू ने सिर्फ उसे ही प्यार किया है। आयोजी हाना सोनू से पूछता है कि वो इतने सालों से अकेली थी और इतने टाइम जरूर उनके पास कई लोग भी आए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को हाँ करके लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ गई। हाना सोनू रोने लगती है और कहती है कि वो उस इंसान को कभी नहीं भूल सकती जिससे उन्होंने प्यार किया था, पर फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने आयोजी से प्यार कर लिया। तभी आयोजी हाना सोनू को गले लगा लेता है और कहता है कि कोई भी उनसे नहीं कह रहा है कि वो अपने पहले लवर को भूले, वो एक टाइम पर ही दो लोगों से प्यार कर सकती है। फिर आयोजी हाना सोनू से कहता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और कभी भी उनसे प्यार करना कम नहीं करेगा। ये सुनकर हाना सोनू काफी खुश हो जाती है और आयोजी को किस करने की कहती है। तभी हाना सोनू को याद आता है कि उसके लवर ने उनसे कहा था कि वो उसके साथ हमेशा नहीं रहेगा और वो अपनी फर्स्ट किस उस इंसान के लिए बचा कर रखे जो उसके साथ हमेशा रहेगा। आयोजी हाना सोनू से पूछने लगता है कि उन्होंने क्या कहा, पर हाना सोनू कुछ नहीं कहकर जाने लगती है। पर तभी आयोजी हाना सोनू को पकड़ता है और किस कर लेता है। ये देखकर हाना सोनू काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी सो रहे होते हैं और आकारी आयोजी के पास आ जाती है और उससे कहने लगती है कि आज उसे लगा था कि वो उसे हमेशा के लिए खो देगी, पर वो बहुत खुश है क्योंकि आखिर में सब सही ही हुआ। तभी आयोजी हकारी को किस करता है और कहता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसके बाद आयोजी पानी पीने जा रहा होता है। तभी हाना सोनू का लवर आयोजी के सामने आ जाता है और उसे देखकर आयोजी थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि आप तो हकारी के फादर ही हो। जिस पर वो लड़का आयोजी को कुछ समझाने की कहता है, पर तभी आयोजी उससे थैंक्स करता है और उनकी वजह से ही आज उसे हकारी जैसी इतनी अच्छी लड़की मिल सकी और वो उसका पूरी जिंदगी ख्याल रखेगा। अब वो लड़का कहने लगता है कि उसने आयोजी के लिए कुछ मोटिवेशन वाली लाइन्स याद रखी थी, पर आयोजी ने पहले ही इतना कुछ कह दिया कि अब उसके पास कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं। फिर वो लड़का बताता है कि वो काफी टाइम से हाना सोनू और हकारी पर नजर रख रहा था, लेकिन अब वो हाना सोनू और हकारी की जिम्मेदारी आयोजी पर छोड़कर टेंशन फ्री हो सकता है। तभी ये काफी तेज लाइट आती है और वो लड़का जाने लगता है। ये देखकर आयोजी उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि आयोजी को अभी उससे काफी सारी बातें करनी थी, पर वो नहीं रुकता और चला जाता है। नेक्स्ट डे आयोजी की आंख खुलती है और वो सोचने लगता है कि जो उसने देखा वो सपना था या सच। जिसके बाद सभी अपने घर जाने लगते हैं और हाना सोनू उन सभी को आते रहने की कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल का
सीन देखते हैं जहां हाना सोनो स्कूल की नई चेयरपर्सन बन चुकी होती है और हाना सोनो सोच रही होती है कि वो आयोजी को देखना चाहती थी, इसलिए उसने पूरा स्कूल ही खरीद लिया। वहीं आयोजी हाना सोनो से मिलने लंच में भागते हुए इसके घर आया होता है, पर उसे पता चलता है कि हाना सोनो तो उसी के स्कूल गई है, तो वो वापस से स्कूल की तरफ भागने लगता है। भागते हुए आयोजी स्कूल पहुंच भी जाता है और छत पर सभी का इंतजार कर रहा होता है। फिर आयोजी सभी के गले लग जाता है और कहता है, द गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव मी। तो यही इस काफी अच्छी सीरीज का एंड होता है। अगर आपको ये एनिमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।